तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है षट गोस्वामी के ऊपर। आपने इस कॉन में देखा होगा, जो फोटो होता है ऑल्टर का, उसमें षट गोस्वामी होते हैं। और कईयों के अपने घर में, सब भक्त अपने घर में रखते हैं, रखना भी चाहिए। यदि हम कह रहे हैं कि हम इस्कॉन के भक्त हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे घर में गुरु परंपरा अवश्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ये जो डिसअपियरेंस डे होता है आचार्य का, इसका मतलब क्या है। हम डेथ क्यों नहीं लिखते हैं। आचार्य जो होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनके लिए हम डेथ वर्ड का यूज क्यों नहीं करते हैं, या हम बर्थ का यूज नहीं यूज करते हैं। तो जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, एक तो गुरु होता है नकली गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, है ना। दोनों नकली होते हैं तो ठेले लगा के लड़ाई कर रहे होते हैं। मगर अगर हम पारंपरिक गुरु की बात करें, तो पारंपरिक गुरु में बताया जाता है कि गुण होने चाहिए गुरु के। ये नहीं कि पंडित जी का बेटा पंडित बन गया, गुरु जी का बेटा गुरु जी बन गया, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से साधारण व्यक्तियों के लिए या संसारी व्यक्तियों के लिए हम बर्थ एंड डेथ यूज करते हैं, भक्तों के लिए भी बर्थ एंड डेथ यूज करते हैं। मगर जो गुरु होते हैं उनके लिए, यानी स्पेशली आचार्य सन्यासी, उनके लिए हम अपीयर डिसअपियर यूज करते हैं। तो हम वैष्णव सन्यासियों की बात कर रहे हैं, मायावाद नहीं। मायावाद कहता है ईश्वर निराकार है, तो उनका अपीयर डिसअपियर नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे, वो तो नरक भोगेंगे। क्योंकि उन वो क्या कह रहे हैं, अपीयरेंस और डिसअपियरेंस हो रहा है। वो ऐसे बोलेंगे नहीं, वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे हमारे गुरुजी थे, है ना, बहुत बड़े विद्वानी हैं, और क्या बोलते हैं, ईश्वर निराकार है। तो इनका क्या अपीयर डिसअपियर होगा, नहीं। इन लोगों का हमें यूज करना चाहिए बर्थ एंड डेथ। मगर जो वैष्णव गुरु होते हैं, पारंपरिक वैष्णव में भी पारंपरिक गुरु होते हैं, उनके लिए हम अपीयर और डिसअपियर यूज करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के लिए। इसी तरीके से हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं। कौन कौन, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप यानी रूप गोस्वामी, इसके बाद श्री रूप सनातन, सनातन यानी सनातन गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव यानी जीव गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ यानी रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये 6 वृंदावन के गोस्वामी थे। आज के समय में लोग जा रहे हैं ना वृंदावन, वे बोल रहे हैं ना, आई लव वृंदावन, या टी शर्ट पहनते आई लव मायापुर। आप इसको लव ही नहीं कर पाते अगर ये आचार्य इन लीला स्थलियों की खोज ना करते। कहाँ फोटो खिंचाते, जंगल में। तो ये तो लीला स्थलियों की ने दोबारा से खोज करी। तो कृष्ण लीला में जब हम जानते हैं 5000 साल पहले, जब द्वापर युग अंत हो रहा था और कलयुग आ रहा था, तो कृष्ण के जितने भी पार्षद थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, भगवान के पार्षद कहाँ से आते हैं, गोलोक से। जैसे अगर किसी को एक्टिंग करनी हो, जैसे हमारे साथ ही होता है, अगर हमें सेवा देनी हो तो हम किसको देंगे, भक्तों को। अब भक्तों को नहीं बोलेंगे सड़क में रोक के, आओ आओ हमारे साथ आओ सेवा करो, अगर मेरे साथ सेवा नहीं करी ना तब तुम्हें बताऊंगा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे सड़क के लोगों को। हम किसको बोलते हैं, अपने ही भक्तों को बोलते हैं, डांट भी लगाते हैं। जैसे मैं कई बार कड़वा बोलता हूँ, पर क्या मेरी किससे दुश्मनी है, नहीं। इसी प्रकार से जिसके साथ संबंध होता है वहीं पे डांट भी होती है, वहीं पे गुस्सा भी होता है। इस प्रकार से तो भगवान भी अपने पार्षद हो, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं भगवान के, हैं तो सभी जीवात्माएं भगवान की अंश, मगर वहां से गोलोक से अपने धाम से नीचे को लेके आते हैं और अपने साथ लीलाओं में उनको पार्टिसिपेट कराते हैं। तो कृष्ण लीला में जैसे नंद, यशोदा, ग्वाल बाल, गोपी, ये सब आए। इसी प्रकार से 500 साल पहले कौन आए, नवद्वीप मायापुर में जन्म, मायापुर यानी मायापुर में कहाँ पे आता है, अंतरद्वीप। नवद्वीप एक जगह है, 9 आइलैंड जिसे कहते हैं, बंगाल में। तो नवद्वीप में 9 आइलैंड्स में एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंटर में अंतरद्वीप। नवद्वीप कैसा है, कमल की पंखड़ियों के समान, इसमें 8 पेटल्स हैं, एक सेंटर में पेटल है। तो जो नवद्वीप धाम है ये कमल की तरह है। तो जो सेंटर में है वहां पे उस द्वीप को कहते हैं अंतरद्वीप। अंतरद्वीप के अंदर आता है मायापुर, और मायापुर में एक स्थान है योगपीठ नामक स्थान, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का नीम के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ। कब हुआ चैतन्य महाप्रभु का जन्म, 1486 में। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो ये साधारण व्यक्ति नहीं है। बताया जाता है शास्त्रों में, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संग उपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय
यजन्ते ही सुमेध सा। यजन्ते ही सुमेध सा, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो भगवान की कैसे पूजा कर देंगे? यज्ञ संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन के द्वारा पूजा करेंगे। वो अपने पाखंड पूजा के स्टाइल नहीं अपनाएंगे। आजकल जो भी होता है ये सारी चीजें इसलिए करी जाती है, जो आप इस्कॉन में भी देखते हैं, ताकि अल्टीमेटली व्यक्ति ये समझ पाए कि यज्ञ संकीर्तन, नाम संकीर्तन ही सब कुछ है। हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे बड़ा कीर्तन है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। हमने बताया अभी डीवाईपीएच में कि क्या आप यज्ञ कर सकते हैं, आपके पास इतना पैसा है? नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु आए, इन्होंने यज्ञ संकीर्तन दिया। क्या बोला गया भागवत पुराण में इनके बारे में, 11वें स्कंद में? कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। कृष्ण वर्ण है मगर उनकी त्वचा कैसी है? अकृष्णम। यानी कृष्ण कैसे? श्याम रंग के। और अकृष्णम कैसा होता है? गोरे रंग के। तो ये गोरे रंग के आए हैं, है तो कृष्ण ही, मगर इनकी त्वचा कैसी है? गोरे रंग की। तो राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अभी हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486, अभी क्या चल रहा है? कौन बताएगा अभी कौन सा ईयर चल रहा है? इससे पता चलेगा आप सब सो तो नहीं रहे। हाँ, 2023 चल रहा है। ऐसा ना हो कि आप 2024 में या 22 में या 21 में चल रहे हो। तो अभी 2023 चल रहा है। 1486 में करीब 500 550 साल पहले कौन आए? चैतन्य महाप्रभु आए। उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं। कौन? पंच तत्व मंत्र जो आप रोज जपते हो ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो चैतन्य महाप्रभु आए, उनके साथ कौन आए? नित्यानंद प्रभु। तो जो ब्लू कलर के हैं वो नित्यानंद प्रभु है। जब आप देखते हो, नित्यानंद प्रभु बलराम है। अद्वैत आचार्य आए, महाविष्णु और सदाशिव हैं। और गदाधर पंडित कौन है? ये राधा रानी का जो भाव है वो तो चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया, और जो बाकी का राधा रानी का तत्व है, शक्ति, वो गदाधर पंडित है। और श्रीवास यानी नारद मुनि। तो ये पंच तत्व रूप में आते हैं, और जितने भी गौर भक्त वृंद आते हैं ये सब कृष्ण लीला का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट है, ये भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं में भगवान के रिप्रेजेंटेटिव ने लिया, सभी ने भाग लिया। तो उसी समय बताया जाता है षड गोस्वामी भी आए। तो वृंदावन के 6 गोस्वामी, जिसे हम कहते हैं 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, उन्होंने भी जन्म लिया। तो वो भी इस संसार में आते हैं। क्यों आते हैं? हम जैसे लोगों को तारने के लिए। क्योंकि हम लोग कैसे होते हैं? हटीले, समझना नहीं चाहते, बुद्धि को क्लोज करके रखना चाहते हैं। कोई कुछ समझाए, बोले हम नहीं सीखेंगे, अपनी बुद्धि को हम ऐसे क्लोज करके रखेंगे। नैरो माइंडेड रहते हैं ना हम लोग। तो इस प्रकार से वो आए, और उन्हें अलग अलग स्थानों में जन्म भी लिया। तो जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, इन्होंने ही वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी है। जैसे अभी हमने बताया, आज के समय में जो लोग जाके फोटो खिंचा रहे हैं नवद्वीप में या वृंदावन में खिंचा रहे हैं, आज लोगों को पसंद आ रहा है, इसके पीछे आचार्य का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो आचार्य साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके किसी लीला स्थली की खोज कर सकते हैं। वो अलग बात है, लोग आजकल बोलते हैं हमारे यहाँ भी लीला स्थली है, हमारे यहाँ भी लीला हुई, कृष्ण करे तो लास रास लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। तो ऐसे भी लोग अपने अपने पॉइंट्स को बोलते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, वृंदावन की जितनी भी लीला स्थली हैं, आज के समय वृंदावन में 5,000 से ऊपर मंदिर है। ये सब किसने खोज करी? षड गोस्वामी ने। षड यानी 6 गोस्वामी, इन्होंने करी। कौन कौन? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने एक फोटो शेयर भी किया था। ठीक है, तो सबको स्क्रीन विजिबल है? अगर विजिबल ना हो तो मुझे बताएं। तो ये वृंदावन के 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन है, जिनको आप देखते हैं। और ये इस्कॉन की गुरु परंपरा में भी आपको इनका फोटो दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल दिखाने के लिए रख रखा है, बाकी नहीं है। तो ये वृंदावन के 6 गोस्वामी है। तो इनको हम मंदिर में ऑल्टर में कैसे रखते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ। फोटो देखकर प्रभु जी, अभी एक फोटो दिखाई ना आपको, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। इस प्रकार से और भी फोटोज हैं हमारे पास। आपको ये फोटो दिख रहा है? रुको, मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ।
सो ये फोटो दिख रहा है आपको, इस्कॉन का एक मंदिर है, इस्कॉन का ऑल्टर है, इस्कॉन का वेदी भी कहते हैं। तो यहाँ पे बीच में सेंटर में है राधा कृष्ण, है ना। उसके नीचे कौन है आप देख सकते हैं यहाँ, ये जो मेरा एरो है ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पंच तत्व होते हैं। अभी जो हम नाम जप करते हैं उससे पहले बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये इनके लिए बोला जाता है। फिर साथ में गौर निताई के डीटीज हैं, यानी विग्रह हैं। यहाँ पे जो तीन देख रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, फिर साथ में इधर लड्डू गोपाल हैं और गाय है। फिर आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं गुरु परंपरा का पूरा फोटो है। इस तरह से यहाँ पे दीक्षा गुरु, यहाँ पे प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके गुरु शीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनके गुरु शीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और ये उनके गुरु हैं यहाँ पे आगे चली आ रही परंपरा के षट गोस्वामी। तो ये शिक्षा परंपरा है। तो ये जो वृंदावन के जो आप व्हाइट कलर के 6 देख रहे हो, यही मैंने अभी बड़ी इमेज में दिखाया। इस तरह से हर इस्कॉन टेम्पल में ये फोटो रखा जाता है, अपने घरों में भी रखा जाता है, क्योंकि विदाउट गुरु कोई कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए हम गुरु परंपरा का फोटो रखते हैं। ठीक है, तो आपको ये फोटो दिख रहा है, क्लियर हुआ कि इस्कॉन का ऑल्टर कैसे हो सकता है। हाँ, ये इनमें से कौन कौन से हैं प्रभु जी अभी मैंने बताया, तो आप उसको एक बार ध्यान से सुने दोबारा से। तो एक गुरु परंपरा है प्रभुपाद जी, उनके गुरु शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु शीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके शिक्षा गुरु शीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनके शिक्षा गुरु शीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और आगे जाके परंपरा में अभी हम इतना ही फोटो लगाते हैं, पूरी परंपरा नहीं लगाते। और फिर वृंदावन के 6 गोस्वामी, क्योंकि इन्होंने हमारे को लीला स्थलियों की खोज करी है और हमारे को शास्त्र दिए हैं, जो भी आज हम पढ़ रहे हैं जिसके बेस पे बोल रहे हैं, इन्हीं के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, तो ये इस्कॉन का एक ऑल्टर है, इस तरह से हम अपने घरों में भी रखते हैं। तो अब मैंने बताया 6 गोस्वामी है, इन 6 गोस्वामी में से आज 2 का डिसअपीयरेंस डे है। तो हम बर्थ एंड डेथ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बर्थ एंड डेथ सामान्य व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ये सामान्य नहीं है। आप बोलोगे प्रभु जी ये तो सामान्य, हम कैसे मान ले, ये तो हमें तो बड़े साधारण लग रहे हैं देख के, ऐसे कौन रहता है, तो बाबा जी के वेश में है, हमें तो बिल्कुल साधारण लगे। आप कहते हो कि ये भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, ऐसा कैसे वेश बना रखा है, आज भी हम देखते हैं, क्या उनको भी हम इन्हीं के स्तर का माने। तो आइए जानते हैं। तो ये 6 गोस्वामी जो थे, ये कृष्ण की मंजरियां हैं, गोलोक की मंजरियां, जो कृष्ण की सेवा करती हैं। मंजरी के बारे में बताया जाता है, मंजरी होती कौन है, मंजरी होती है जो गोपियों के अंडर रह के सेवा करती है ना। तो मंजरी जो है, बिल्कुल सही, भक्ति विनोद, ये जो आप संध्या आरती करते हो, है ना, भक्ति विनोद देखे गौरार संपाद जय गौरा निताय। तो ये जो है गौर आरती, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है, और भक्ति विनोद ठाकुर भी एक मंजरी है। तो ये सारी मंजरियां हैं। मंजरियों के बारे में बताना चाहूंगा, आप इसको नोट करें, मंजरी और गोपी में क्या फर्क होता है। गोपी जो होती है वो 13 साल से ऊपर की होती है, गोपी 13 साल से ऊपर की होती हैं। कृष्ण की जो गोलोक में एज होती है वो 16 साल की होती है, इससे बड़े नहीं होते, बूढ़े नहीं होते। आप बोलोगे कैसे, यही तो है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तभी तो बोला अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। आप नहीं जान सकते कि वो बिगनिंग उनका क्या था, बिगनिंग कुछ नहीं था, कृष्ण ही थे केवल, यही बिगनिंग है, यही ट्रूथ है, यही शास्त्र है। और कृष्ण की शक्ति है राधा रानी, राधा रानी गोलोक में रहती हैं 15 साल की, तो एक कृष्ण 16 साल के, राधा रानी 15 साल की। गोपियां जो होती हैं वो 13 ईयर्स एंड अबव होती हैं, और जो मंजरीज होती हैं वो मैक्सिमम 13 साल तक की होती हैं, या बिलो 13 ईयर्स की होती हैं। जो मंजरी होती है वो गोपी के अंडर रह के सेवा करती है। तो मंजरी गोपी के अंडर सेवा करती है। जैसे आपने सुना होगा, कृष्ण की जो सबसे प्रिय सखियां हैं राधा कृष्ण की, कौन कौन है, अष्ट सखी, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी। आपने देखा होगा चित्र में भी, मायापुर का जो इस्कॉन का ऑल्टर है, आपने वहां फोटो में भी देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑल्टर मायापुर का कैसा दिखता है, तो मैं आपको शेयर करूंगा यहाँ पे।
और जिसको क्लियर ना हो वो मुझे प्लीज पहले ही इन्फॉर्म करें कि प्रभु जी हमें क्लियर नहीं है, आप हमें दिखाएं। तो मैं आपके सामने ही कर रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आपको ढूंढना चाहिए। आप गूगल पे टाइप कीजिए इस्कॉन मायापुर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोटो आएगा, हम कोई अच्छा सा फोटो निकालेंगे राधा माधव का, ठीक है। तो ये वाला फोटो है, ये मायापुर का ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके गैलरी में दर्शन देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शन की फोटोज भी होंगी। तो इनने यहाँ पे ज्यादा अपलोड नहीं करा है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बेसिक फोटो। इस प्रकार से राधा माधव का फोटो है जो इस्कॉन मायापुर में है, और यहाँ पे कुछ और भी फोटोज हैं, उनके थ्रू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक और फोटो दिखा देता हूँ जो और बेटर हो, क्लियर हो। तो ये वेबसाइट में ओपन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आप देखें, यहाँ पे गोपियां होती हैं जनरली, अष्ट सखियां जो होती हैं उनमें से दो सखी यानी ललिता विशाखा आपको मैक्सिमम टेम्पल्स में मिल जाएगी। तो आपको देख पा रहे हैं यहाँ इस्कॉन का ऑल्टर है मायापुर का, मायापुर की वेबसाइट खोली है। यहाँ पे चार सखी कृष्ण की तरफ होती हैं, चार राधा रानी की तरफ होती हैं। तो ये प्रमुख 8 गोपियां हैं। ऐसी और भी गोपियां हैं, गोपियां जो हैं करोड़ों हैं, ऐसा ना सोचे कि 8 ही हैं। 8 मेन है, जैसे हर एक बॉस के पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं ना, कि ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा खास बंदा है। इसी प्रकार से जो गोपियां हैं ये प्रमुख 8 गोपियां हैं। तो गोपियों के अंडर रह के जो सेवा करती हैं वो मंजरी है। और गोपियां जो होती हैं, गोपियों के बारे में बताया जाता है कि ये डायरेक्ट राधा कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं, रास लीलाएं, उसमें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में रहती हैं। गोपियां जैसे नृत्य किया, कहाँ पे, वृंदावन में नृत्य किया। अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण ने रास लीला का नृत्य किया। तो इस प्रकार से गोपियों ने भी नृत्य किया। तो गोपियां डायरेक्ट कृष्ण के फिजिकल कांटेक्ट में रहती हैं। मगर राधा कृष्ण की सेवा जो इनसे भी बढ़ के करती है, जिस समय गोपियों को भी अलाउ नहीं किया जाता, वो करती है मंजरियां। मंजरियां कहती होती हैं, बहुत कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। वो कैसा उनका भाव होता है, मोड ऑफ सेपरेशन। अब मोड ऑफ सेपरेशन बोलोगे प्रभु जी साथ रहना ज्यादा अच्छा है ना, दूर रहना कहाँ से ज्यादा अच्छा है? अच्छा, आप आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं। जब एक बच्चा अपने घर से दूर चले जाता है, पढ़ने चले जाता है, नौकरी पे चले जाता है, कई लोग उसमें चले जाते हैं पढ़ाई के लिए या फिर फौज के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभिमन्यु प्रभु जी ने भी एक फोटो शेयर किया है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी। मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या फोटो है, यदि किसी को ना दिख रहा हो। ये बहुत यूजफुल है, आप इसको ध्यान से देखें। ये मेरे पास शेयर नहीं हो रहा है, तो एक सेकंड मैं इसको शेयर करता हूँ। ठीक है, अभिमन्यु प्रभु जी ने भेजा है, आप देख सकते हैं। अभिमन्यु प्रभु जी का एक भी आया है इसमें सबको फोटो, ऑल्टर का, बहुत ही सुंदर, इस्कॉन मायापुर के। तो इस तरह से आप देखिए, ये जो ऑल्टर है इसमें अष्ट सखियां हैं, राधा कृष्ण हैं, नीचे गुरु परंपरा है। इस तरीके का इस्कॉन का एक नॉर्मल ऑल्टर होता है। तो मंजरी जो होती है, मंजरी कभी भी डायरेक्ट राधा कृष्ण के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आती। मंजरी का स्वभाव कैसा होता है, मोड ऑफ सेपरेशन जिसे कहते हैं, सबसे ऊंचा भाव बताया गया, विप्रलंब भाव। ये थोड़ा हार्ड टॉपिक हो जाएगा, पर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मोड ऑफ सेपरेशन जो बताया गया, सबसे ऊंचा प्रेम बताया गया। बोल, आप बोलो कैसे? जैसे कृष्ण ने वृंदावन छोड़ के कहाँ गए, मथुरा। तो उस समय कहाँ थे, गोपियां कहते कि कृष्ण ने हमारे को छोड़ दिया, कृष्ण ऐसे हैं, कई कृष्ण पे कई तरह के लांछन लगाए कि कृष्ण जो है मथुरा की गोपियों के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से बोला। तो कृष्ण ने अपने चचेरे भाई को भेजा, उद्धव जी को, और बोला जाओ गोपियों को उपदेश दो। और गोपियों को उन्होंने उपदेश दिया, उनको भागवत कथा सुनाई उद्धव जी ने। तो उद्धव जी ने जब उनको सुनाई, तो अब उनको समझ आया कि कृष्ण जो है कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। क्योंकि जो आप कृष्ण कथा सुनते हो ये साक्षात भगवान ही है, जो आप हरि नाम करते हो ये साक्षात भगवान ही है, जो आप विग्रह की सेवा करते हो ये भी साक्षात भगवान है। इसी प्रकार से उद्धव जी ने
उपदेश दिया गोपियों को, और गोपियों के अंडर सेवा करती हैं मंजरियां। तो मंजरी जो होती हैं ये हमेशा मोड ऑफ सेपरेशन में रहती हैं। जैसे बच्चा दूर चले जाता है, घर का उसको ज्यादा याद आता है ना, तब उसे पता चलता है अपने घर की वैल्यू। इसी प्रकार से मंजरियां जो होती हैं डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती, मगर राधा कृष्ण के मोस्ट इंटीमेट पास टाइम्स ऐसे समय पे आती हैं जब राधा कृष्ण स्वप्न लीला करते हैं गोलोक में। उस समय आके गोपियों को अलाउ नहीं किया जाता है उनके निजी कक्ष में, तो केवल मंजरियां आती हैं और उनको क्या देती हैं, नट्स देती हैं, उनके बालों को कॉम्ब करती हैं राधा कृष्ण के, उनके बालों को इस तरह से गूंथती है, ब्रेडिंग कहते हैं ना, इस तरह से गूंथना कहते हैं, ब्रेडिंग करती हैं, उनकी बॉडी को डेकोरेट करती हैं, श्रृंगार करती हैं, उनके हाथ पैरों को दबाती हैं और उन्हें गाना सुना के और नृत्य करके उनको आकर्षित करती हैं, उनको मनमोहित करती हैं। इस प्रकार से जो मंजरी होती हैं, ये जो लीलाएं कर रही है मंजरी, ये सब सेपरेशन भाव में कर रही है। कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे मंजरी के साथ भगवान कृष्ण का कैसा होता है, भगवान कृष्ण ऐसे उनको आलिंगन नहीं करते, हग नहीं करते, गोपियों के साथ आलिंगन करते हैं, रात नाच भी उनके साथ रास नृत्य भी कर रहे हैं। इस प्रकार से मंजरियां मोड ऑफ सेपरेशन में रहती हैं, जो गोपियां अलाउ करती हैं उस प्रकार की सेवा मंजरियों को दी जाती है। तो मंजरियां का जो भाव बताया गया सबसे ऊंचा भाव है। तो यही मंजरी गोलोक की इस संसार में जब आती हैं तो ये बनी छठ गोस्वामी। और भी मंजरियां हैं, तो इन 6 गोस्वामी में से आज 2 का डिसअपीयरेंस डे है। इसलिए ये जो आचार्य हैं, इनमें हम बर्थ एंड डेथ नहीं यूज करते। ये गोलोक से आए हैं, गोलोक आध्यात्मिक संसार है, हमारा संसार भौतिक है जो नष्ट हो जाता है। गोलोक में कभी भी मृत्यु नहीं होती है, ना वहां पे जन्म होता है, वहां पे सारे शाश्वत है, परमानेंट है। एक ऐसा जगत है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा, भगवान भगवत गीता में कहते हैं एक ऐसा धाम है ये अर्जुन, जहां पे जाने के बाद इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। ऐसा धाम है, नित्य धाम है। तो वहीं से ये मंजरियां इस संसार में आती हैं। तो कई लोग कहते हैं ना, ये जो शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, हमने तो इनको गुरु बना रखा है, हमने हनुमान जी को गुरु बना रखा है। हमारा कोई गुरु नहीं है, हनुमान जी के पुजारी गुरु है, हनुमान जी गुरु है, शिव जी गुरु है। शिव जी जो है वैकुंठ का हिस्सा है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। वैकुंठ से भी ऊपर है। वैकुंठ जो है, जैसे मान लो एक आध्यात्मिक संसार है, 10 मंजिल की बिल्डिंग है। इस 10 मंजिल की बिल्डिंग में जो सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये यहाँ से वैकुंठ शुरू हो रहा है, टॉप 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 पे जा रहा है। जो उसका टॉप फ्लोर है, ये वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पे कृष्ण का धाम है। और नीचे जितने भी धाम है, यहाँ पे सारे विष्णु रूप, नरसिंह, वराह, इस रूप से भगवान रहते हैं। तो कृष्ण का लोक तो सबसे ऊपर हुआ। तो अगर शिव जी जो आ रहे हैं, शिव जी का प्राकट्य कब हुआ, भौतिक संसार में हुआ। शिव जी आए जब ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को बनाया संसार में कि जाओ प्रजा को बढ़ाओ। तो 4 कुमार कौन, सनक, सनंदन, सनातन, इन चारों ने कहा हम तो ब्रह्मचारी बन के रहेंगे, हमारे से नहीं होता, है ना। तो नॉर्मल संसार के लोग क्या होते हैं, प्रजा बढ़ाते हैं, इन्होंने कहा हम ब्रह्मचारी व्रत पालन करके भगवान की प्राप्ति करें। अब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए जब उनको लगा मेरे पहले सबसे पहले जिनको मैंने जन्म दिया, अपनी मन के कारण मेरे मन से प्रकट हुए चारों पुत्र, और ये कह रहे ब्रह्मचारी बन के रहेंगे, तो क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध होने पे आईब्रो ऐसे होती है, देखो। तो यहां से प्रकट हुए रुद्र। तो जिस संसार जिसको पूज रहा है रुद्र को, है तो वो कृष्ण के गुण अवतारी जैसे ब्रह्मा जी हैं, मगर वो भगवान के भक्त भी हैं, परम वैष्णव भी हैं और गुण अवतार भी हैं। तो अगर आप शिव जी के कांटेक्ट में, क्या आप शिव जी की बात सुन पा रहे हो? जैसे अभी हमने क्लास करी दशहरे के ऊपर, जो रावण था, देवी देवताओं के भक्त ज्यादातर क्या होते हैं, आपने देखा होगा, सारे असुर होते हैं, है ना। महिषासुर, रावण, कुंभकर्ण, सारे असुरी तो होते हैं देवी देवताओं के। आपने कोई देखा देवी देवताओं का पुजारी भक्त हो? हाँ, उसने मांगा हो अलग बात है, मगर कितने लोग मांगते हैं? आप कितनी बार आपने मांगा कि मुझे, हे माता रानी मुझे कृष्ण दे दो? आप कहते हो गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करी, उन्होंने करके क्या मांगा, कृष्ण मांगे। आप मांग सकते हो कृष्ण? आप मांगोगे ही नहीं। आपको कोई सभी दिख जाएगा, एक लड़का दिख जाएगा, ओ ये पहले ये लड़का मिल जाए, कृष्ण बाद में, थोड़े टाइम के बाद, इस तरह से। तो अगर हम शिव जी को अप्रोच कर सकते हैं क्या? नहीं, शिव जी बाद में आए। बिफोर क्रिएशन हमेशा से कौन थी? मंजरियां। तो मंजरियां गोलोक से आई, उससे भी ऊपर के प्लैनेट से आई। शिव जी कहाँ है? इस संसार में आए। जो सदाशिव होते हैं वो वैकुंठ के स्टार्टिंग में होते हैं, नारायण स्वरूप जो सदाशिव होते हैं वैकुंठ के स्टार्टिंग में होते हैं। कृष्ण का धाम सबसे ऊपर है, वैकुंठ के स्टार्टिंग में सदाशिव है, जो नारायण का विस्तार कहलाते हैं। सबसे टॉप में कौन है? कृष्ण। कृष्ण का लोक, यहाँ पे कृष्ण की सेवा करती हैं गोपी और मंजरियां।
ये मंजरियां इतनी ऊंचाई से यहाँ इस संसार में आ रही हैं, तो क्या भाव ऊपर हुआ? शिव जी का ग्रंथ ऊपर हुआ, शिव पुराण ऊपर हुआ, या गोपियों के लिखे हुए, ये मंजरियों के लिखे हुए शास्त्र ऊपर हुए? ये शास्त्र हमारे बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जो आप शास्त्र पढ़ते हो, ये जो गुरु परंपरा से ज्ञान ले रहे हो, ये साधारण नहीं है। ये वही मंजरियां 500 साल पहले चैतन्य लीला में जब चैतन्य महाप्रभु आए, छठ गोस्वामी बन के आए। तो इस प्रकार से मंजरियां होती हैं। मंजरियों में बताया गया, आज स्पेशली डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का बोलते हैं हम वर्ड, हम डेथ और बर्थ का वर्ड यूज नहीं करते, हम रिस्पेक्ट देते हैं। इसी प्रकार से जब भी कोई आचार्य होता है, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके लिए भी हम अपीयरेंस और डिसअपियरेंस यानी आविर्भाव, तिरोभाव, प्राकट्य और अप्राकट्य दिवस, इस प्रकार से बोला जाता है। आज स्पेशली 2 गोस्वामी, जो अभी हमने 6 गोस्वामी के फोटो दिखाया, मैं दोबारा दिखाता हूं। ये जो 6 गोस्वामी हैं, जो इस्कॉन के ऑल्टर में भी रहते हैं, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? ठीक है, तो ये जो 6 गोस्वामी हैं इस्कॉन के ऑल्टर में भी जिनका फोटो रहता है, इनमें से 2 गोस्वामियों का डिसअपीयरेंस डे है। यानी 500 साल पहले जब ये इस संसार में लीला करने आए, तो जब इनकी लीला समाप्त हो गई, संसार को जो शिक्षा देनी थी, वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज कर ली, तो वापस ये कहाँ को गए? गोलोक धाम को गए। इस प्रकार से 6 गोस्वामी है। ठीक है, तो आज 2 का डिसअपीयरेंस डे है, और एक और है। तो आज टोटल 3 गोस्वामियों का डिसअपीयरेंस डे है। एक है रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और तीसरे हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत यानी चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीलाओं को बंगाली में लिखा, वो कहलाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। तो उनके बारे में अभी हम इतना चर्चा नहीं करेंगे, पर आज उनका भी डिसअपीयरेंस डे है। उन्होंने ही राधा कुंड पे बैठ के चैतन्य चरितामृत, राधा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, ये भी एक बहुत महान आचार्य हैं, जिन्होंने हमेशा श्रीमद् भागवतम की पूजा करी। इनका कोई अपना पर्सनल विग्रह नहीं था। रूप गोस्वामी ने स्थापित करे राधा गोविंद देव, जो बाद में जय सिंह राजा जो आए जयपुर के, जिनके नाम से जयपुर पड़ा, वो ले गए उनको वृंदावन से, औरंगजेब के हमला करने की वजह से ले गए वो जयपुर। गोपीनाथ जी जो विग्रह थे, वो उनको भी ले गए जयपुर। इस प्रकार से कई विग्रहों को अलग अलग जगह ले जाया गया। सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन को लेके गए करौली, वो भी राजस्थान में आता है, क्योंकि औरंगजेब जो था कहता तोड़ दूंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा, मंदिर और हर चीज को नष्ट कर रहा था। तो जो जयपुर के राजा थे वो भक्त राजा थे। तो आज के समय में जो भी आप वृंदावन की जितनी भी चीजें देखते हो, इमारतें देखते हो, किले देखते हो, वो उन्हीं जयपुर के राजाओं ने बनाई है, जो भक्त राजा थे। तो इस प्रकार से आज 2 गोस्वामियों का हम मेनली एक गोस्वामी की चर्चा करेंगे, जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, ये मंजरी, इनका क्या नाम है गोलोक में? इनका नाम है रास मंजरी या रति मंजरी। इनका जो वहां पे नाम है वो है रास यानी और रति मंजरी, इनका नाम है। तो वहां पे जो गोलोक धाम होता है, वहां पे कृष्ण के साथ 5 तरह के रस होते हैं। कई लोग बोलते हैं ना प्रभु जी मर जाएंगे। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस ब्रेक नहीं हो रही प्रभु जी, शायद आपका नेट स्लो है। ठीक है, तो जो कृष्ण का गोलोक धाम है, वो तो नित्य है, नष्ट नहीं होता। तो वहां पे 5 प्रकार के संबंध होते हैं कृष्ण से। 5 प्रकार के भगवान से हम संबंध बना सकते हैं। वैसे 12 प्रकार के होते हैं, पर मुख्य 5 प्रकार के। तो जो भक्त होता है, पहला होता है गोलोक में भगवान के साथ रस यानी संबंध, 5 टाइप्स ऑफ रसास। पहला होता है शांत रस। शांत रस कैसे होता है? आप बोलोगे हम यहाँ पे नहीं देख सकते, क्या होता है? जैसे मृदंग है, ये साधारण नहीं है। मृदंग करताल जो आप बजाते हो ना, हरे कृष्णा, तो मृदंग करताल बलराम जी का स्वरूप बताया गया। तो ये कैसा है? शांत है। अगर मृदंग को मारोगे या करताल को बजाओगे तभी बजेगा, अपने आप कुछ नहीं बोलेगा। इस प्रकार से पेड़ जो होता है, ये भी कृष्ण की सेवा में लग सकता है। गोलोक में कई लोग पेड़ बनते हैं। क्या पेड़ आपके संसार में लिविंग थिंग नहीं है? तो वैसे ही भगवान के धाम में भी पेड़ बन सकते हो आप। मगर ये बोले मैं तो गोपी बन के नाचूंगी ना, प्रभु जी आप इतने पढ़ाई लिखाई करा रहे हो, और अंत में ये पता चला कि मैं मृत्यु शरीर त्याग करने के बाद इतना हरे कृष्णा करने के बाद गोलोक का पेड़ बन गया। आपने पेड़ बनाने के लिए हमें भक्ति सिखाई। आप कभी भक्ति को समझ ही नहीं पाए। क्या ट्री लिविंग थिंग नहीं है? ट्री को भी सब फील होता है। उस ट्री के नीचे अगर कृष्ण अपना सर लगा के सो रहे हैं, उस ट्री के फल को खा रहे हैं, क्या वो सेवा में नहीं है? तो वहां के ट्रीज को भी आनंद आता है। इस प्रकार से वहां के ट्रीज भी हरि बोल करते हैं।
सुनाई देता है वहां का जो गोलोक है वहां का गुलाब जामुन भी बोलता है, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है ये चीज कार्टूनिश फील हो रही हो, कुछ भी कार्टून नहीं है, ये चीज सच है, क्योंकि भगवान के धाम में भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो एक है शांत रस, दूसरा आता है दास्य रस। दास्य रस किसने करा? हनुमान जी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हमेशा दास भावना में रह के सेवा करते हैं, है ना। और कैसे कर रहे हैं हनुमान जी आज तक? कलयुग में बताया गया, हनुमान जी को जब पूछा भगवान राम की लीला समाप्त हो गई, बोले 11,000 साल हो गए, चलो हनुमान वापस चलते हैं अपने धाम को, मेरी लीलाएं समाप्त हो गई हैं। तो हनुमान जी ने पूछा, क्या प्रभु आपके नाम का वहां कीर्तन होता है? कह रहे हाँ कीर्तन होता है। कह रहे प्रचार होता है? कह रहे प्रचार तो होता ही नहीं, सारे भक्त हैं, किसको प्रचार करोगे? तो हनुमान जी ने कहा मुझे यहीं छोड़ दो, जहां प्रचार ही नहीं मैं वहां क्या करूंगा। तो हनुमान जी यहीं पे हैं, आज भी वो प्रचार करते हैं। विभीषण जी वो भी नहीं जाते भगवान के धाम को, प्रचार करना चाहते हैं, तो प्रचार की स्थिति सबसे ऊंची है, इसलिए बोला जाता है। तो दास रस। तीसरा भाव भगवान के धाम यानी वैकुंठ में या गोलोक में क्या होता है? साख्य भाव। जैसे अर्जुन का था, अर्जुन भगवान कृष्ण को सखा मानते थे, बेस्ट फ्रेंड थे। गोप, और जो आप ग्वाल बाल देखते हो कृष्ण की पीठ पे चढ़ रहे हैं, कृष्ण का माखन चुराने आ रहे हैं कृष्ण के साथ, कृष्ण का जूठा खा रहे हैं, कृष्ण उनका जूठा खा रहे हैं, तो ये सखा भाव जैसे फ्रेंडशिप होती है। चौथा आता है वात्सल्य भाव, जैसे नंद यशोदा इसका एग्जाम्पल है। नंद यशोदा क्या थे? भगवान के पुत्र बन के आए, जबकि भगवान तो परम पिता परमेश्वर है, मगर फिर भी भगवान हर किसी को अपने सेवा करने का मौका देते हैं, यहाँ भी और वहां भी। तो वात्सल्य भाव में भी भगवान की सेवा होती है। और पांचवा आता है माधुर्य भाव, यानी प्रेम का संबंध, जैसे गोपियों ने बनाया, और आज भी कई लोगों का होता है, बट वो बहुत ही फॉल्स होता है देखा जाए तो। लोग डांस तो कर रहे हैं ऐसे करके, मेरे गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी, इस तरह से लड़कियां डांस कर रही हैं, बट वो प्रेम भाव नहीं है। उनको लग रहा है कि ये माधुर्य भाव उनमें डेवलप हो गया है, नहीं हुआ। माधुर्य भाव में तो जैसे ये षट गोस्वामी खड़े हैं ना, आप ऐसे ही खड़े रहोगे, कुछ दिखे ना दिखे, मेरी कोई बुराई करे ना करे, इस तरह से आप बैठे रहोगे, उसमें आपके केवल कृष्ण चिंतन रहेगा। तो ये 5 प्रकार के रस होते हैं। मंजरियां जो होती हैं गोलोक में भी माधुर्य रस की भाव, माधुर्य रस का होता है उनका कृष्ण के साथ संबंध, यानी प्रेम का संबंध होता है, ना शांत ना दास का संबंध, ना सखा ना वात्सल्य भाव में रहती हैं, वो हमेशा प्रेम भाव में रहती हैं भगवान कृष्ण के साथ। इसी प्रकार से जब ये आचार्य इस संसार में आए, तभी उन्होंने कौन से भाव का ज्ञान दिया? माधुर्य भाव का। इसलिए कई लोग कहते हैं जो आपका ये जो संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु का, ये तो बड़ा अजीब सा संप्रदाय है, समझ नहीं आती है इसमें बहुत सारी चीजें, बड़ा ही डीप है। इस डीप तो होगा ही, प्रेम भाव सिखा रहे हैं, आसान है प्रेम डेवलप करना, प्रेम डेवलप करना ही सबसे मुश्किल है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो आज हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही अद्भुत आचार्य हैं। इनका जो जन्म हुआ 1495 में हुआ, और इन्होंने जो अपनी लीला समाप्त करी इस संसार में, वो करी 1571 में। अभी चल रहा है 2023, 1571 में अपनी इन्होंने लीला समाप्त करी। तो ये मुख्य 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, षट गोस्वामी में से एक थे। तो इनका जो जन्म हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी का, क्योंकि आज हम एक ही गोस्वामी पे चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा क्लास खींच जाएगा, तो 15 से 20 मिनट हम इन पे चर्चा करेंगे। इनका जो जन्म हुआ वो एक छोटे से गांव में हुआ, चांदपुर। आज के समय में उस गांव को कृष्णापुर कहते हैं। और ये कहाँ पे है? सप्तग्राम डिस्ट्रिक्ट है, हुगली में, है ना। हमारे साथ अनीता पात्रा माता जी हैं हुगली से, कोलकाता से, और भी भक्त हैं। तो वहां पे हुगली के पास ही सप्तग्राम डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 2 मील दूर कृष्णपुर नामक एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ। उस समय उस गांव को चांदपुर कहते थे। इनकी जो फैमिली के बारे में, ऐसा नहीं था ये गरीब थे, भगवान हर किसी को गरीब बना देते हैं। अरे द्वार पालो धिक धिक, कन्हैया से कह दो धिक धिक, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, ऐसा नहीं है। ये जो अमीर थे, आप सुन के हैरान हो जाओगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, ये बहुत ही वेल्दी परिवार से थे। इनके पिता का नाम था गोवर्धन माजुमदार, और ये बहुत बड़े बड़े इनके लैंड ओनर्स थे, बहुत बड़े बड़े। गोवर्धन माजुमदार के बड़े भाई थे हिरण्य नाम से, हिरण्य नाम से उनके बड़े भाई थे। और ये लोग जो थे कायस्थ फैमिली, एक शूद्र कास्ट को बिलोंग करते थे, मगर फिर भी इनके पास जो धन था, क्योंकि लैंड ओनर्स थे, कई लैंड्स को ये अपना उन पे देते थे, लीज पे दिया जाता था इस तरह से, तो बहुत इनके पास धन था। उस समय जो इनकी फैमिली इनकम थी एक महीने की,
एक महीने इनका बताया जाता है, एनुअल इनकम जो बताई जाती है 20 लाख रुपए। 500 साल पहले 20 लाख रुपए एनुअल इनकम थी। आज का मत सोचना। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो माता पिता थे, जिन्होंने उनसे जन्म लिया गोवर्धन माजुमदार से, उनकी फैमिली इनकम थी 20 लाख पर एनम। आज किसी का पैकेज लग जाए आईआईटी का, बोलते हो अरे क्या पैकेज लगा है इसका, रड़प पड़ा है बड़ा मेरा शेर पुत्र। और यहाँ देखो, वो 500 साल पहले 20 लाख रुपए उनकी एनुअल इनकम थी। उस समय जो वहां का बंगाल में राजा था, बहुत शक्तिशाली था और बहुत तानाशाही था, जिसका नाम था हुसैन शाह। तो हुसैन शाह जो था, उनको ये कर चुकाया करते थे टैक्स। कितना चुकाते थे दोनों भाई, गोवर्धन माजुमदार और हिरण्य, यानी उनके पिता और उनके ताया जी? 12 लाख रुपए। 20 लाख में से 12 लाख रुपए का टैक्स वो दिया करते थे। आप इमेजिन करो, अभी गवर्नमेंट 18% जीएसटी बनाता है, उसमें भी हम इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, कई तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। आप क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं कर सकते। 12 लाख रुपए टैक्स देते थे। और कई बार तो बाकी आगे जाके ये पूरा जितना कमाने लगे सब कुछ दे देते थे। ऐसा क्यों करते थे? उनका पहला रीजन था कि उनके जितने भी गांव है ना, गांव के लोग शांति से राधा कृष्ण का भजन कर सके और पूजन कर सके। केवल इस वजह से वो टैक्स दिया करते थे कि शांति से कल को ऐसा ना हो हुसैन शाह आए और उनके मंदिरों को तोड़ डाले, इस कारण से। और दूसरा इनका जो कारण था, वो था इनकी जो एनुअल इनकम थी वो 20 लाख से भी अधिक हो गई थी। तो ये दिखाने के लिए इतना ही देते थे कि हम ज्यादा नहीं कमाते, तो ये इतना ही अपना 20 लाख रुपए भी दे दिया करते थे। कभी 12 लाख, फिर आगे जाके 20 लाख रुपए, पर इनकम और भी बढ़ गई थी। तो इनके जो जब ये बचपन में थे, तो यहाँ पे इन्होंने अपने वैष्णविज्म के प्रिंसिपल सीखे रघुनाथ दास गोस्वामी ने बलराम आचार्य से। बलराम आचार्य जो थे वो हरिदास ठाकुर को जानते थे। और हरिदास ठाकुर कौन है? नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, जो एक दिन में कितनी माला करते थे? आप कितने करते? 16, 4, 5, 1, 0, 192 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। 192 राउंड, 24 घंटे माला। आप कहीं सोचोगे टॉयलेट कब जाते थे? ऐसे भी लोग बोलते टॉयलेट कब जाते थे जब इतनी माला करते थे। दिव्य स्तर पे थे। आप नहीं सोच सकते कि वो कब खाते थे, कब क्या करते थे। तो जब 1510 आया, उसमें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया। और नित्यानंद प्रभु जी जो हैं, नित्यानंद प्रभु यानी बलराम, वो चाहते थे कि अभी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को ना जाए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर की ओर भेजा, बंगाल में। और इस प्रकार से जो थे हरिदास ठाकुर, वो चैतन्य महाप्रभु से मिले। और हरिदास ठाकुर वही जो उनसे मिले, वही लीला उन्होंने सुनाई, किसको? रघुनाथ दास को। इस प्रकार से रघुनाथ दास जो थे, उनकी बड़ी इच्छा हुई, तीव्र इच्छा हुई अंदर से कि मैं भी चैतन्य महाप्रभु को मिलूंगा। तो वो कहाँ गए? शांतिपुर जाके चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पहचान जाते हैं, तो मेरा ही गोलोक की मंजरी है, रास मंजरी है। तो इस प्रकार से आके उनको दंडवत करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। इस तरह से 10 दिन तक वो चैतन्य महाप्रभु के साथ वहीं पे रहते हैं। और नवद्वीप के डिवोटीज के साथ, यानी मायापुर धाम, नवद्वीप मायापुर धाम जो है, वहां के डिवोटीज के साथ अच्छे से वहां पे अपना जो भी अपना कार्य होता है, भक्ति के मार्ग होता है, उस पर चलते हैं। उसके बाद जो बाकी के भक्त होते हैं जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, चैतन्य और रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर को वापस आ जाते हैं। तो बताया गया 4 साल के बाद, 1510 के बाद, अब 1514 में रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे 19 साल के हुए और चैतन्य महाप्रभु दोबारा से शांतिपुर को आए। उनके पिता जो थे रघुनाथ दास गोस्वामी के, गोवर्धन माजुमदार, वो जानते थे कि मेरा बेटा जो है बहुत ही भक्त, बड़ा भक्त है। अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहा तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। वो थे तो कृष्ण भक्ति, मगर उनका इकलौता बेटा था, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरा इकलौता बेटा भी ब्रह्मचारी बन जाए या सन्यास को चले जाए, इस प्रकार से। तो इसलिए शांतिपुर जब जाने की इच्छा हुई रघुनाथ दास गोस्वामी की, चैतन्य महाप्रभु से दोबारा मिलने की, उनको कई सारे उनके साथ भेजा। उनके पिता ने कहा जाओ, कई लोगों को साथ में लेके जाओ, अकेले नहीं जाने देना। तो वहां पे जाके वो अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं। अद्वैत आचार्य आप जिनको जानते ही हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, जो पंच तत्व मंत्र में भी जिनका नाम लेते हैं। वहां पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं। और वो चाहते थे कि वहां पे कि मैं सन्यास ले लूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभी तुम घर जाओ और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को संभालो। अभी तुम्हारा सही समय नहीं आया है, सही समय आने पे तुम्हें सन्यास ग्रहण करना हो, अभी नहीं। तो सन्यासी कई होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं ग्रुप में लिख के, प्रभु जी क्या हम सन्यास ले सकते हैं? आपने किसी से पूछा आपकी क्या क्वालिटीज हैं? उनके घर में देखो कितनी फैमिली इनकम है, आप सन्यास क्यों ले रहे हो? मेरी फैमिली इनकम नहीं आ रही है, मैं घर से परेशान हूँ। उनके तो घर भी कृष्ण भक्त हैं।
उनके तो सब कुछ सही चल रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं, लाखों रुपए 500 साल पहले। आज के समय का एक्सपेक्टेशन कर लो, आज के समय में किसी का 20 लाख का पैकेज हो, आप बोलोगे बहुत अमीर है, अच्छा कमाता है। मगर उस समय में सोचो, अगर कोई 20 लाख पर एनम वो कमा रहा है, तो उसको कितना पैसा रहा होगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन को सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी वापस चले जाते हैं, वापस अपने गांव को। वहां पे जाके उनके जो फादर होते हैं, उनका अपना कार्यभार संभालते हैं, उनका बिजनेस संभालते हैं, और एक सुंदर सी स्त्री से उनकी शादी भी होती है। बहुत सुंदर स्त्री के साथ उनकी शादी करी जाती है, पर जरा भी उनको उनकी प्रति काम इच्छा नहीं होती। तो बाद में जाके हुसैन शाह को पता चला, वहां के जो एक्स गवर्नर थे, उन्होंने हुसैन शाह को बताया कि ये जो हिरण्य और गोवर्धन है ना, चांदपुर के बड़े बिजनेसमैन है, ये लोग केवल तुम्हारे को साल का 12 लाख रुपए दे रहे हैं, मगर इनकम बहुत ज्यादा है इनकी, ये तुम्हारे से हमारी इनकम को छुपाते हैं। तो हुसैन शाह क्या था, मुस्लिम राजा था। और मुस्लिम कैसे थे, कट्टरवाद, मुस्लिम को पसंद नहीं आता। जैसे औरंगजेब आया, अभी औरंगजेब के बारे में बताया जाता है, बहुत तानाशाही राजा था, वृंदावन के मंदिरों को तोड़ रहा था, विग्रहों को तोड़ रहा था। ऐसी ही नवाब हुसैन शाह था। तो इन लोगों में बड़ी तानाशाही थी। क्या ये लोग सच में इस्लाम फॉलोवर्स थे? नहीं, सो कॉल्ड इस्लाम फॉलोवर्स। हमने जाना कि इस्लाम में भी बताया गया अल्लाह की आंख, इस्लाम में भी बताया गया कृष्ण ही भगवान है, मगर फिर भी ये लोग फॉलो नहीं करते थे। इस प्रकार से जो नवाब हुसैन शाह, उनको गुस्सा आया, नवाब हुसैन शाह ने अपनी आर्मी को भेजा, जाओ और गोवर्धन माजुमदार और हिरण्य उसके बड़े भाई को, दोनों को गिरफ्तार कर लो। पर वो दोनों थे नहीं। उस समय उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को घर में पाया और उसको साथ में लेके आ गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को टॉर्चर करना चाहता था इसको मारूं पीटूं खूब, हुसैन शाह। तो किंग ने पहले पूछा कि, है ना, कि तुम्हारा जो धन है, तुम कैसे ज्यादा कमाते हो और कहाँ छुपा रखा है तुमने इतना सारा धन? तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, हमें नहीं पता इतना धन कहाँ पे है। इस प्रकार से जब उन्होंने सुना, एक सच्चे सत्यवादी की बात सुनी, तो उनको लगा ये जो पुत्र है, ये तो मेरे ही पुत्र के समान है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसकी बात बहुत ही शुद्ध और साधारण है। तो एक शुद्ध भक्त का गुण ऐसे ही होता है, छोड़ देते हैं। एक बार ये ऐसे ही हुआ, इस होली ने जया पताका स्वामी महाराज जी हैं, बहुत ही सीनियर भक्त हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब सीनियर महाराज इन इस्कॉन। उनके बहुत शिष्य हैं, बहुत। और आपने देखा होगा, इस्कॉन मायापुर को जो बनाया है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है उसको बनाने के लिए, जहाँ पे आज जाके लोग वीडियो बना रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वर्ल्ड का इतना लार्जेस्ट टेम्पल। तो एक बारी उनके शिष्य होते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। पुलिस वाले होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं, शिष्य आते हैं, शिष्य झगड़ा करते हैं। शिष्य कहते हैं कि तुम हमें प्रचार नहीं करने दोगे, हमें रोकोगे, बताते हैं तुम्हें। जैसे हम, मेरे को भी अगर कोई रोक दे, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ सड़क पे, मेरा कोई हाथ पकड़ ले, बताओ तेरे को, तो मैं उससे क्या करूंगा? मेरा जैसा व्यक्ति तो बहस ही करेगा, क्योंकि हमने भैंस का दूध इतना पिया, तो मैं बहस ही करूंगा। अगर गाय का पिया होता तो बुद्धि भी ऐसी होती, भैंस का पिया तो भैंस करूंगा। आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम है? नहीं, मे भी हो सकता है माता जी आपका नेटवर्क इशू हो। तो इस प्रकार से जब उनके शिष्य, इस्कॉन के, ये सच्ची घटना है, तो जब उनके शिष्यों को इतना बहस करने लगे पुलिस वाले से, तो बंगाल की पुलिस ने कहा चलो हवालात ले चलो इनको, सबको जाके लॉकअप में डाल देते हैं। तो जब लेके गए, उनको लॉकर में डाल दिया, लॉकअप में डाल दिया, तो वो बहस करने लगे, तुम रोकते हो, तुम जानते नहीं, कृष्ण के भक्तों को कोई नहीं मार सकता, तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा, बहुत तरीके से बोला बंगाली भाषा में। वो और क्रोधित, ये भी क्रोधित, वो भी क्रोधित। इनकी स्ट्रांग, क्योंकि शारीरिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग है पुलिस वाले, भक्त कम स्ट्रांग है अभी। तो जय पताका स्वामी महाराज जी आए, वो कहते हैं कि मेरे शिष्यों को छोड़ दो, इनसे गलती हो गई। पुलिस वाले तक मना करते हैं, नहीं छोड़ूंगा, तो उनको दंडवत प्रणाम मारते हैं कि लो, लेट के दंडवत प्रणाम। एक सन्यासी जो इतना बड़ा मंदिर बना रहा है, एक नॉर्मल पुलिस वाले को क्या दंडवत मारने की जरूरत है? वो एक लेट के दंडवत मारते हैं कि मैं माफी मांगता हूं इनकी तरफ से, ये नादान है, इनको छोड़ दो। इस प्रकार से उन्होंने माफी मांगी, तो शिष्यों को रिहा कर दिया। उन्होंने बोला, महाराज जी आपने इनको प्रणाम क्यों करा? कह रहे, मैंने तो इसके अंदर परमात्मा को प्रणाम किया, कृष्ण तो इसके भी अंदर है ना, मैंने तो कृष्ण को प्रणाम किया। सोचो कितनी बड़ी बात है ये स्टेट, आप सोच सकते हो? अभी गुस्सा आ जाएगा, कॉल मार डालूंगा, ऐसे हो जाता है आदमी गुस्से में, सोचता भी नहीं क्या करना है उसको, वो प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी थे, सत्यवादी थे, सत्य बोला तो हुसैन शाह ने उनको छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद जो नित्यानंद प्रभु थे, इसके बाद एक और वहां पे लीला हुई। तो कोलकाता में एक जगह है पानी हाटी, अगर आप सबको पता हो, बहुत ही सुंदर जगह है। हम अभी मायापुर यात्रा में भी गए थे, मधुबाला माता जी को भी पता होगा, वो भी साथ में गई थी।
तो पानीहाटी नामक स्थान है, वहाँ पे इस्कॉन का मंदिर भी है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे नदी भी बहती है पास में ही। और वहाँ पे जब आप जाएँगे, तो वहाँ पे पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए। तो कलकत्ता से 4 मील की दूरी पे है पानीहाटी, 4-5 मील की दूरी पे ही। तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए, और नित्यानंद प्रभु जब थे, तो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। 3 महीने रह के पानीहाटी में उन्होंने प्रचार किया। तो जो यंग गोस्वामी थे, कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी, वो नित्यानंद प्रभु से आते हैं, याचना करते हैं, उनको दंडवत मारते हैं। वो क्या कहते हैं कि गुरु के बिना कृष्ण नहीं मिलते। आप तो साक्षात गुरु समान है, नित्यानंद प्रभु वो कहते हैं। ऐसे ही जो गुरु को नहीं मानता, क्या उसको कृष्ण मिलेंगे? आप जितना मर्जी कर लो, आपको मिलेंगे नहीं। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र काम तो करेगा, मगर एक गति होती है एरोप्लेन की, एक गति होती है कार की, एक गति होती है साइकिल की। अब आप देखो, आपको एरोप्लेन की गति से जाना है या साइकिल की, फिर भी गुरु के बिना किसी को नहीं मिलता। जैसे आजकल कई लोग हैं, है ना, मैंने देखा है, शेयर करते हैं, कहते हैं ये जो राधे राधे वाला संप्रदाय है, ये भी तो सांप्रदायिक होगा आचार्य, ये भी तो संप्रदाय संप्रदाय है। तो आपको जानना चाहिए, एक संप्रदाय है, उनके संप्रदाय के आचार्य का नाम था हित हरिवंश। हित हरिवंश जो थे, तो ये क्या करते थे, ये थे हमारे षट गोस्वामी से एक भक्त थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके शिष्य। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य का नाम था हित हरिवंश। तो उस समय जब गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते कि एकादशी का व्रत करो, तो ये नहीं करते थे। एकादशी के दिन को पान खाते थे। तो जब पान खाया करते थे, तो इन्होंने अपने गुरु की बात को मानना छोड़ दिया, एकादशी को रखना छोड़ दिया, तो गुरु ने इन्हें त्याग दिया। तो जब गुरु ने त्याग दिया, ये भी तो राधे राधे करके जप करते थे। तो जब ये जप कर रहे थे, औरंगजेब आया, उनकी सेना आई, ऐसे करके गर्दन को काट डाला हित हरिवंश की। क्योंकि अब हित हरिवंश भक्त थे तो भगवान के पार्षद ही, मगर लीला रूप में दिखा रहे हैं। तो हित हरिवंश की जो मुंडी थी, वो व्रत 84 कोस मंडल की परिक्रमा ऐसे गोल 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 हो रोक के करने लगी। वॉइस ब्रेक हो रही है? ऐसा तो नहीं है प्रभु जी। मयंक सुमन प्रभु जी, आपका मे बी इंटरनेट इशू हो। वॉइस ठीक है? वॉइस है आ रही है प्रभु जी ना? ठीक है वॉइस, भक्तों को तो ठीक लग रही है। तो इस प्रकार से जब हित हरिवंश के, नो वॉइस ब्रेकिंग, क्लियर वॉइस है, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। तो जो हित हरिवंश थे, हित हरिवंश की क्योंकि इतनी भक्ति करी है, भक्ति में शक्ति होती है, इतनी आसानी से तो मरेंगे नहीं। तो केवल बिना धड़ के, बिना शरीर के, उन्होंने अपने केवल सर सर से परिक्रमा लगाई, मुंडी से। ब्रज 84 कोस यानी 252 किलोमीटर। ब्रज वृंदावन नहीं है, ब्रज मंडल की बात कर रहे हैं। ब्रज मंडल में गोवर्धन, कामावन, है ना, बहुला वन, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, सब आता है, नंदगांव, ये जितने भी आप देखते हैं, ये सब चीज जगहें आती हैं। तो इसकी पूरी परिक्रमा लगाने के बाद जब वो वापस आए, वो सोचते कि मुझे भगवान का धाम ही नहीं मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है। तो जब वो समझते हैं, उनको रियलाइज होता है परिक्रमा लगाने के बाद कि इतनी परिक्रमाएं लगाने पे भी, इतना मंत्र जाप करने पे भी, अपनी इच्छा से करने पे भक्ति का फल नहीं मिलता। तब उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, माफी मांगी कि मैंने आपके प्रति अपराध कर दिया है। तब जाके हित हरिवंश को भगवान का धाम मिला, क्योंकि जब उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक्सेप्ट किया। इस प्रकार से ऐसे ही गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम मारा, उनकी स्तुतियां करी पानीहाटी में। नित्यानंद प्रभु जो जो बैठे थे, वहां पे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां एक बरगद का पेड़ भी है, नित्यानंद प्रभु उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हमने वहां पे परिक्रमा भी लगाई थी। तो वहां पे जो थे, वहां पे उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम जो हो, मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूँ, इधर आओ। और उनको प्रणाम करके अपना लोटस फीट, कमल चरण उनके सर पे लगाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जल्दी ही आएंगे, तो जाओ जल्दी से, क्योंकि तुम कैसे हो, रिच फैमिली के हो, तो दही चिड़ा उत्सव मनाओ। तो दही चिड़ा उत्सव के लिए, क्योंकि तुम इतना सारा प्रबंध कर सकते हो, तो योगर्ट यानी दही और चिप्ड राइस, यानी जिसको क्या कहते हैं, पोहा, चिड़वा, तो वो चिप्ड राइस, उसको उन्होंने मंगवाया। इस प्रकार से वहां पे दही चिड़ा उत्सव मनाया गया। और वहां पे क्या क्या, और क्या भोग लगाने के लिए बनाया गया, राइस, दही, मिल्क, चिड़वा, पेस्ट्री, शुगर, अलग अलग प्रकार की, केले, और वहां पे और भी कई तरह के मीठे व्यंजन थे। तो इस प्रकार से वहां पे कई आप आसपास के जो निवासी थे, उस दही चिड़ा उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। और वहां के जितने भी भक्त थे, उस प्रसाद को उन्होंने खुद मिलके बनाया, भक्तों ने। और क्या बोल रहे थे,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरंगा गौरंगा, वहां पे बैठ के बनाया। तो जो भक्त वहां गए हैं वो ज्यादा अच्छा उसको रियलाइज कर पा रहे होंगे मायापुर की उस यात्रा में। तो मायापुर में आप जा सकते हो, मायापुर में नहीं है, कोलकाता में है, पानीहाटी में। तो वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी जब इनसे मिले, इस प्रकार से दही चिड़ा उत्सव मनाया। उसी समय कुछ, जब ये उत्सव मनाया जा रहा होता है तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु को देख के नित्यानंद प्रभु सब लोग प्रणाम करते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी स्पेशली चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु एक दिन दूसरे का जूठन खा रहे थे, क्योंकि वो है क्या, गौरा निताई, यानी कृष्ण और बलराम है। तो अब इस्कॉन में जो आप देखते हो गौरंगा नित्यानंदा, ये गौर निताई और कोई नहीं, कृष्ण बलराम ही है 500 साल पहले। और रघुनाथ दास गोस्वामी मंजरी हैं जो कृष्ण की सेवा करती हैं गोलोक में। इस प्रकार से तो ये जब चल रहा था सारा इंसिडेंट, इस महोत्सव को बोला गया दंडा महोत्सव, दंड महोत्सव या दही चिड़ा उत्सव के नाम से आज भी ये मनाया जाता है। कब, ज्येष्ठ के महीने में, ज्येष्ठ यानी मई जून के महीने में। इस प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु थे उन्होंने उनको बताया कि चैतन्य महाप्रभु जल्दी ही तुम्हें जल्दी एक्सेप्ट करेंगे फ्यूचर में, ये मैं तुम्हारे को वचन देता हूं। और तुम्हारे जो गुरु होंगे वो कराएंगे स्वरूप दामोदर, इस प्रकार से। तो वहां पे उनको इंस्ट्रक्शन देके वापस जो रघुनाथ दास गोस्वामी होते हैं खुशी खुशी वापस अपने गांव को लौट जाते हैं। तो कई बार इन्होंने फादर से छुप छुप के भागने का प्रयास किया, मगर उनके जो फादर थे वो जानते थे मेरा इकलौता बेटा है, चला जाएगा, अगर ये चला गया तो हमारा जो कारोबार है वो कौन संभालेगा। उनको बड़ी टेंशन रहती थी इनकी। तो उनके जो वहां के जो थे, जो वहां के स्थानीय लोग थे, तो वहां के लोग कहते हैं कि आपका जो बेटा है बहुत भागता है, इसको क्या करो, एक रस्सी से बांध दो, है ना, और इसको रस्सी से बांधने के बाद ये कहीं भाग नहीं पाएगा। तो उनके पिता जवाब देते हैं, जिसको इतनी सुंदरी स्त्री नहीं बांध पाई, इतना धन नहीं बांध पाया, इतना ऐशो आराम, इतना राज्य नहीं बांध पाया, उसको एक छोटी सी एक रस्सी क्या बांध लेगी। एक भौतिक रस्सी बनी हुई किसकी बनी होती है, वो जो भी रस्सी का जो बना होता है उसका, जिसका बना होता है ब्राउन कलर की, और रस्सी क्या कर लेगी, जब उसको एक स्त्री नहीं लुभा पा रही, उसको कुछ नहीं करा पा रही, झूठ की रस्सी क्या उसको बांध लेगी। इस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया गोवर्धन माजुमदार ने, वहां के लोग। तो कई बारी भागने का प्रयास किया उन्होंने। फाइनली एक दिन क्या हुआ, उनके जो कुल गुरु थे यदुनंदन आचार्य, तो उन्होंने एक ओकेजन हुआ वहां पे, उस ओकेजन में उनके कुल गुरु आए, सारे गार्ड्स को सुला दिया, और इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने कुल गुरु को बोला कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ समय के लिए समय दीजिए, है ना। और उस समय सब सो रहे थे, तो उनको ट्रस्ट था कि रघुनाथ गोस्वामी कोई गलत काम नहीं करेंगे, और उनकी फैमिली को भी ट्रस्ट था कि अब हमारे कुल गुरु के हाथ में अब हमारा बेटा नहीं भागेगा। पर रघुनाथ जो गोस्वामी थे उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता था। अपने गुरु को उन्होंने कन्विंस किया, कुल गुरु को, और जब वहां पे सारे गार्ड सोए हुए थे तो वहां से वो भागे, और इस तरह भागे कि वो जंगल की ओर को भागते रहे, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने माइंड में सोचते रहे, चिंतन करते हुए वहां से भागे। एक दिन उन्होंने 30 मील चला, और कहाँ पहुंचे वो, फाइनली जगन्नाथपुरी को पहुंचे। इस प्रकार जगन्नाथपुरी को पहुंचे तो जो उनके पिता थे उनने कहा कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, इन गार्ड्स को मैं अपने तुरंत भेजूंगा और उसको जगन्नाथपुरी से वापस लाऊंगा, जो हमारे सबसे शक्तिशाली 10 गार्ड हैं वो उसको खींच के लाएंगे मेरे पुत्र को। इस प्रकार से बोलते हैं। तो वहां के जो वहां की जो यात्रा का प्रबंध करते थे शिवानंद, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो हमारा जो बेटा है वो मेरे साथ इस यात्रा का पार्ट नहीं है, वो अपने आप गया है, तो मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। जब कोई खबर नहीं मिली तो उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे अब भाग गए। तो उनका सही समय आ गया था, अब वो आगे आके संन्यास लेंगे और आगे भक्ति का प्रचार करेंगे। तो यहाँ पे और बताया गया, अभी उनकी लीलाएं तो बहुत सारी हैं, तो हम उन पे ज्यादा चर्चा ना करके अब आपको बताएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, इनको चैतन्य महाप्रभु ने एक छोटा सा स्टोन दिया था, गोवर्धन हिल का। तो गोवर्धन हिल को कभी भी गोवर्धन के पत्थर को साधारण ना समझे कि अरे पत्थर है, ले आते हैं अपने घर में रख लेते हैं, वहां के भी तो बेचते हैं। क्या बोलते हैं वहां के लोग, बोलो गोवर्धन महाराज की जय, तो हाँ हम भी ले आते हैं एक पत्थर, नहीं लाना चाहिए। अगर आप खुद से ला रहे हैं शालीग्राम को या पत्थर को, तो जितना उसका वेट है, मान लीजिए एक पत्थर का वेट है 1 किलो, 1 किलो है, उतना ग्राम सोना आपको दान करना पड़ेगा। भक्तों को कर सकते हो, इसलिए शालीग्राम और ये अगर आप ले आए हो खरीद के कोई बात नहीं, बट बी केयरफुल, अपने घरों में ऐसी चीजें मत रखें। ये तभी रखें यदि किसी को कोई गुरु दे, कोई सीनियर डिवोटी दे,
कोई वहां का लोकल ब्रजवासी दे, ठीक है, अदरवाइज अपने हाथ से दे दो ना, दे दो ना, वो तो दे देंगे आपको। मांग के नहीं लिया जाता है भगवान को। भगवान को आप खरीद नहीं सकते, भगवान का मोल नहीं चुका सकते आप। तो गिरिराज जी का पत्थर साधारण नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन की ने शिला दी, छोटा सा स्टोन दिया गोवर्धन का, और उस प्रकार से उनको माला पहनाया हुआ और वहां पे उनको प्रदान किया गया। आज भी वो जो है प्रदान की हुई उस गोवर्धन हिल पे उंगलियों के निशान भी छपे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी। और ये आपको कहाँ मिलेगी? वृंदावन में एक मंदिर है राधा गोकुलानंद, उस मंदिर में आपको ये मिलेगी। राधा गोकुलानंद मंदिर में आज भी ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला दी थी, छोटा स्टोन, आज भी वहां पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे बताते हैं, एक श्लोक आता है चैतन्य चरितमृत का, सदे सत प्राहार्यया कीर्तन स्मरणे आहार निद्रा चरी दंड सेहा नाही को ना दिने। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे 24 घंटे भजन किया करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 24 घंटे भजन। इनका लाइफस्टाइल देखो आप, सोच के हैरान हो जाओगे। केवल दिन में आधा घंटा सोते थे या 1 घंटा, और कभी कभी उतना भी नहीं सोते थे, हर समय भजन में आनंद लेते थे। तो हम जो हैं भक्त होते हैं, हम भजनानंदी नहीं है, हम भजन भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, मगर वो शुद्ध भक्त थे। हम कॉपी नहीं कर सकते हैं नाम आचार्य को या रघुनाथ दास गोस्वामी। सालों साल उनकी जो तपस्याएं थी वो और बढ़ती गई, वो केवल छाछ पे जीने लगे। तो कई बार उनके शिष्य होते थे, उनके लिए छाछ लेके आते थे। अरे महाराज जी आपने छाछ नहीं ली है, गोवर्धन में वो रहा करते थे राधा कुंड में। तो बोलते थे कि महाराज जी आपने छाछ नहीं ली है, आपको कई टाइम हो गया सोए हुए, कुछ तो खा लीजिए। तो कहते थे लाओ छाछ दो, है ना। तो पत्तल में, पत्तल होता है छोटा सा, उसमें छाछ भरते थे ऐसे करके, और ऐसे करके पीते थे, और थोड़ी गिर भी जाती थी। केवल इतना पीते थे एक हफ्ते में एक बार। उनको पता ही नहीं रहता था कि कृष्ण भजन में इतना लीन थे। और वहां पे बताते हैं एक दिन में उनकी जो, आपको उनका दिनचर्या सुनना चाहिए, 2000 दंडवत प्रणाम करते थे। 2000 दंडवत प्रणाम आप कर सकते हो? किसी को अभी आपको कोई भक्त दिख जाए, है ना, लोग ऐसे करते हैं, जूम में भी करते हैं बात, और मिलके भी करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो हमारे शिक्षा गुरु से एक बार पूछा, उन्होंने बोला कि जैसे हम भी बोलते हैं कि आप दंडवत क्यों कर रहे हो? आप दंडवत तो आपने किया नहीं, आप तो खड़े हुए होते, तो खड़वत प्रणाम हुआ ना। डंडा तो डंडे के समान लेट जाना है, ऐसे करके लेट जाओ जैसे गोस्वामी लेटते थे, आप तो खड़वत प्रणाम मार रहे हो। तो जब भी आप किसी को मिलो तो हमें बोलना चाहिए हरे कृष्णा प्रणाम, इस तरह से, या तो झुक के करो दंडवत प्रणाम। ये बोल के करने वाली चीज नहीं है, दंडवत प्रणाम, दंडवत दंडवत, इस तरह से। आपको कोई सीनियर भक्त, आप तो बोलोगे इस्कॉन में तो कई सीनियर भक्त करते हैं, तो क्या हुआ? तो वो खड़वत प्रणाम जानते ही नहीं, खड़वत और दंडवत में वो खड़े खड़े खड़वत प्रणाम को दंडवत कह रहे हैं, इस तरह से। तो इस प्रकार से उनको छाछ पिया करते थे, और 2000 दंडवत प्रणाम करते थे। और वहां पे कृष्ण के विग्रह कितना प्रणाम करते थे, है ना, वहां पे 1000 बार दंडवत प्रणाम मारते थे भगवान को। और एक दिन में 1 लाख बार भगवान का नाम जपते थे, यानी 100 से भी ऊपर माला को जपा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो जगन्नाथपुरी में भी है ना 16 ईयर्स रहे, 1534 में। और चैतन्य महाप्रभु जब वहां से चले गए अपनी लीला समाप्त करके, 48 ईयर्स तक चैतन्य महाप्रभु की लीला रही। तो वापस ये अपने वृंदावन यहाँ पे गोवर्धन को आ गए। तो जब गोवर्धन को आए, रूप सनातन गोस्वामी जो थे, 6 गोस्वामी से जो 2 भाई थे रूप सनातन, वो ऑलरेडी वृंदावन की कई लीला स्थलियों की खोज कर चुके थे, ग्रंथ लिख कर चुके थे। तो इन्होंने सोचा कि जब इतना कार्य चल ही रहा है तो मैं कहाँ जाता हूँ, गोवर्धन के किनारे राधा कुंड पे जाके बसता हूँ। तो एक राधा कुंड इस तरह से आते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का डिपार्चर हो जाता है, वापस भगवान गोलोक धाम को चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जगन्नाथपुरी को 16 साल छोड़ने के बाद यहाँ आते हैं। और जब ये देखते हैं वृंदावन में तो ऑलरेडी प्रचार चल रहा है रूप सनातन गोस्वामी का, तो ये गोवर्धन में राधा कुंड के पास बसते, और तब वहां पे इस तरह की लीलाएं हैं, जो छाछ पिया करते थे, आधा घंटा सोया करते थे, 2000 दंडवत प्रणाम, 1000 भगवान को दंडवत प्रणाम, इस तरह से। एक बार जब इनको क्या हुआ कि इनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु का जब इस संसार से जा चुके, तो इनका जीना मुश्किल हो गया, है ना। इनको बहुत याद आती थी, हमारा होता है, हमारे को तो भगवान का स्मरण हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, उनको जब स्मरण नहीं आता था तो उनको लगा मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए, इस प्राण का कोई फायदा नहीं। इस प्रकार से उनको सुसाइड के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने रोका, और उनको क्या बोला कि आप सुसाइड मत करो, आप क्या करो, कृष्ण कथा करो। तो एक दिन में 3 घंटे तक
अभी कितना घंटा हुआ? 1 घंटा। आप 1 घंटा नहीं सुन पा रहे। वो रोज 3 घंटा, 365 दिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कथा को सुनाया करते थे, या भागवत कथाओं को सुनाया करते थे, कृष्ण की भागवत कथाओं को। उसके बारे में बताया जाता है। और एक ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, उसमें बताया जाता है एक बार वहां पे एक टाइगर और टाइग्रेस, क्या बोलेंगे, बाघ और बाघिन, क्या, मेल मेल टाइगर फीमेल टाइगर, इस प्रकार से वहां पे आए। और राधा कुंड श्याम कुंड, वहां पे 2 कुंड है, राधा कुंड श्याम कुंड, गोवर्धन में। तो वहां पे बैठ के भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भजन कर रहे थे तो वहां पे उस समय ऐसा नहीं था, इतने शहर, इतना घर नहीं था, केवल जंगल था। स्काई खुली थी, कोई कुटिया नहीं थी, केवल जंगल जंगल जंगल, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, कोई मकान नहीं था। इस तरह से रह के भजन करते थे। ऐसे थोड़ा ना बोले प्रभु जी वृंदावन में फ्लैट बना ले। आप किस पर संप्रदाय से हो? हमारे संप्रदाय के आचार्य, है ना, वृंदावन में या गोवर्धन में फ्लैट होके लेट जाते थे, और आपको वृंदावन में फ्लैट चाहिए, और आप सोचते हो आपको कृष्ण भजन मिलेगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप वृंदावन को खरीदने जा रहे हो, एक भूमि एक पत्थर नहीं खरीद सकते। अकबर भी एक बारी वहां आया, तो वहां को बांके बिहारी के जो वो थे, जिनके वजह से बांके बिहारी नाम पड़ा, जिनने बांके बिहारी की स्थापना करी, स्वामी हरिदास। तो वो कहते अकबर को, तुम एक पत्थर को भी नहीं खरीद सकते, वृंदावन के एक पत्थर को भी नहीं बताते। बताया जाता है वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहरे। वहां का एक एक मंदिर रतन का बना हुआ है, आप उसको भौतिक आंखों से देख रहे हो। एक बार एक महाराज जी हैं इस्कॉन के, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, वो कहते हैं कि हम आपके साथ यात्रा में गए हैं, हमें यहाँ पे सुअर दिख रहे हैं। आपने तो बताया कृष्ण लीला में यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। दिल्ली एनसीआर में इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं सुनाई, अलग अलग शहरों में, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं सुअर घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं। वो कहते हैं आग पे माया का आवरण है, माया आपको देखने नहीं दे रही कि यहाँ पे लीलाएं चल रही है, मैं साक्षात देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे लीलाएं चल रही है भगवान की। आप उनको कैसे साधारण समझ सकते हो आचार्यों को? गुरु के मार्गदर्शन से ही आप भगवान के धाम का वो कर सकते हो, नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं। तो जो वहां बैठे थे, तो पास में ही श्याम कुंड पे दोनों बाघ आके पानी पी रहे होते हैं। तो जब पानी पी रहे होते हैं, उसी समय जो आते हैं कृष्ण आते हैं। कृष्ण देखते हैं, क्योंकि कृष्ण देख रहे हैं मेरा भजन में लगा है, तो कृष्ण भजन नहीं डिस्टर्ब होने लगते। आप कैसे हो? अभी जरूरत है कोई डराएगा, है ना, अभी कोई आ जाएगा, एक कुत्ता ही भौंकेगा, ओ आप ऐसे करके हरे कृष्ण छोड़ दोगे इतनी माला, अरे पहले भाग भाग, अपने घर भाग। वो बैठे हुए, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा, दिख भी नहीं रहा कि टाइगर टाइग्रेस आ रखे हैं, बाघ बाघिन आ रखे। कृष्ण आए, कृष्ण ने उन बाघों के सर पे हाथ लगाया इस प्रकार से, है ना, और वो वहां से बाघ चले जाते हैं। तो ये किसने देखा? सनातन गोस्वामी ने ये देखा। तो वो कहते हैं मेरा विचार है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और मैं देख रहा हूँ कि उल्टा तुम उनकी सेवा कराने की जगह वो तुम्हारी सेवा में लग गए। तुम उनकी सेवा क्यों नहीं कर रहे, केवल चैंटिंग कर रहे हो? सनातन गोस्वामी जो षड गोस्वामी में से है वो बोल रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव प्रयास करूंगा कुटिया बनाने का। मगर कुटिया बनाने का भी समय नहीं था, घर बनाने का भी समय नहीं था कि घर बना के जप करे। आसमान खुला होता था। एक बारी क्या थी, बहुत तेज की धूप पड़ रही थी, कई घंटों तक वहां पे, जैसे जून का महीना होता है, बहुत तेज धूप पड़ती है, रेत जलती है, वृंदावन का फर्श जलता है। तो वहां पे जब थे, तो राधा रानी आई। राधा रानी ने देखा कि मेरा भक्त जप कर रहा है, तो जप करते हुए राधा रानी ने अपने जो पल्लू होता है इस प्रकार से उसको कवर कर लिया, ताकि उनके सर के ऊपर उनको तेज धूप ना पड़े। तो देखो, जब आप जप करते हो ना, आपको लग रहा है कि भगवान मेरी रक्षा नहीं कर रहे, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, अरे भगवान आपके कितने पापों को काट रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा कि कितनी चीजों से आपकी रक्षा हो रही है। अरे मेरा लॉस हो गया, मेरी बीवी से नहीं बन रही, मेरे बच्चे ने मुझे आज भला बुरा बोल दिया, मेरी टीचर ने मुझे आज सुना दिया। इतनी छोटी छोटी बात पे आप सोच रहे हो भगवान आपकी साक्षात रक्षा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करते हैं। तो जब राधा रानी आई, इस तरह से उनको छाया प्रदान करी। तो अब जब दोबारा ये चीज देखते हैं, सनातन गोस्वामी, पहले कृष्ण को देखा, अब राधा रानी को देखा, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, डांट लगाते हैं, चेस्टाइज करते हैं कि तुम राधा रानी इतना भजन कर रहे हो, है ना, व्रज की ठकुरानी श्रीमती राधा रानी, उनको अपनी सेवा में लगा रहे हो, भगवान कृष्ण इनको अपनी सेवा में लगा रहे हो, तुम्हें कुटिया बनानी चाहिए। उनको डांटते हैं, तब से उन्होंने कुटी बनाई और कुटीर सिस्टम स्टार्ट हुआ। और तब से वहां पे जो राधा कुंड के वहां के पास के साधु हैं,
वो बैठ के वहां पे कुटिया, छोटी छोटी कुटिया बना के भजन करते हैं। आप देखोगे वो कुटिया कितनी होती हैं, जितनी स्पेस में मैं बैठा हूं ना, आज भी इतनी छोटी छोटी कुटियाओं में भक्त वहां भजन करते हैं। अब आप सोचोगे एक नॉर्मल व्यक्ति भी जाके भजन कर लेगा? नहीं। अगर आप राधा कुंड अपने आप चले गए, कई भक्तों का फॉल डाउन हो चुका है। प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं, हमारे साथ के भी कई भक्त हैं जो बहुत अच्छे भक्त थे, जुड़े हुए थे हमारे शिक्षा गुरु के साथ। माया बहुत जल्दी प्रबल है। आपको लगेगा ये जो कर रहे हैं ना भजन, क्या भजन, इस्कॉन में तो कुछ भी नहीं। ये देखो दिन रात प्रगाढ़ता से भजन, और इस्कॉन में बोलते हैं केवल 16 मारा करो, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं भगवान की प्राप्ति कराऊंगा। आपको अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, प्रभुपाद जी पे विश्वास नहीं है। भगवान भगवत गीता का 18वां अध्याय निकालो, देखो भगवान भजन से ज्यादा प्रचार से प्रश्न होते हैं कि जो मेरी अमर विद्या का प्रचार करता है उससे प्रिय ना तो कोई है ना होगा, कोई होगा भी नहीं इन फ्यूचर में, जो प्रचार करता है। प्रचार खुद नहीं कर सकते तो प्रचार करने वाले के साथ मिलके हेल्प कर दो। हम कर रहे हैं, आप उसका सहभागी बन जाओ, आपको भी उसका फल मिलेगा। उसी प्रचार का जितना हमें मिलता है उतना आपको मिलेगा। हम कोई आपसे पैसा थोड़ा ना खा रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी भक्तों को जोड़ो, आप भी लोगों को समझाओ, आपका जीवन बदल रहा है, आप उनका बदलो। इस प्रकार से वहां पे राधा कुंड में आज भी भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त कई हैं, वहां पे कुटिया बना के रहते, छोटी छोटी, इस कुर्सी के बराबर मेरे स्पेस जितना, लेटने की भी जगह नहीं होती, इसी कुटिया में कॉन्टिन्यूअस भजन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। एक और पास टाइम है रघुनाथ दास गोस्वामी का, इसके बाद फिर हम एंड करेंगे। वहां पे बताया जाता है कि पास ही में जो भक्त होते हैं, अपने जो कपड़े उपड़े होते थे, धोया करते थे दिन रात। कपड़े तो होते हैं भक्तों के, आप भी जाते हो वृंदावन में या कहीं पे भी घूमने धाम को, तो कपड़े धोने से नदियां या कुंड गंदे हो जाते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने चाहा कि हम एक अलग से कुआं बना दे, जहाँ पे भक्त अपने कुएं से बाल्टी से पानी निकाल के अपने कपड़ों को धो सके। उस समय थापी से धोया करते, तो वो मार मार के अपने कपड़ों को धोया करे, एक कुआं बना ले। तो जब कुआं खुदवा रहे थे, तो गोवर्धन का जो, वो रात के सपने में उनको एक स्वप्न आया कि जो गोवर्धन का वो है, उनकी जीभ कट गई है। तो जब उनको सपना आता है कि उस पत्थर से खून बह रहा है, क्योंकि जब उन्होंने हथौड़ा मारा म्यूनिसिपैलिटी वालों ने, क्योंकि उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी को बोला, इसी प्रकार से उन्होंने राधा कुंड को भी बनाया, जो आज आप देखते हो। ये राधा कुंड राधा रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया, जो इतना गहरा राधा कुंड है, वो राधा कुंड श्याम कुंड। और जब उनको सपने में आया कि गोवर्धन के पास एक कुंड बनाया जा रहा है, पर वहां पे जब म्यूनिसिपैलिटी वाले उसको तोड़ रहे थे, पत्थर से खून बह रहा है, तो उनको सपने में आया, तो गिरिराज जी चिल्ला रहे, आ मेरी जीप कट गई, मेरी जीप कट गई। गोवर्धन के पास भागे, रोकते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले को, अब रुक जाओ। और वहां पे किस चीज का स्थापित करते हैं? जीवा मंदिर का। तो गोवर्धन में जाके, गोवर्धन साक्षात भगवान है, कलयुग में साक्षात गोवर्धन, ब्रजरज, यमुना, ये साक्षात आज भी प्रेजेंट है, जो उस द्वापर युग की हैं। तो इस प्रकार से वहां पे जाके इन्होंने जीवा मंदिर की स्थापना करी। तो वहीं पे आज हम देखते हैं, आज इनका डिसअपीयरेंस डे है। इनकी समाधि भी है गोवर्धन में, राधा कुंड के पास में, राधा कुंड में ही इनकी समाधि है। आज भी वहां भक्त आते हैं, वहां प्रणाम करते हैं, वहां बैठ के चैंट करते हैं। इस्कॉन में भी हम जाते हैं यात्राओं पे, वहां पे बैठ के चैंट करते हैं। एक और बारीकी मैं आपको बात बताऊं, तो ये नित्य लीलाओं में भी प्रवेश कर जाते थे। राधा रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, बैठे बैठे जप किया करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और बैठे बैठे भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे। एक बार बोला उन्होंने अपने शिष्यों को, शिष्यों ने बोला छाछ पी लीजिए महाराज जी। बोले हम नहीं पीऊंगा मैं छाछ। वो कहते हैं आज मेरा पेट खराब है। वो कह रहे पेट खराब कैसे हो सकता है? पेट खराब तो उसका होता है ना जो ज्यादा खाता है, आप तो केवल छाछ पीते हो, पेट खराब कैसे हो सकता है? कह रहे आज मैं जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था, तो मैं राधा रानी के साथ में पहुंच गया, वहां पे ललिता सखी थी, और क्योंकि मैं मंजरी हूँ, यहाँ पे इस संसार में ये लीला कर रहा हूँ, तो जब मैं वहां पे गया तो ललिता सखी ने वहां पे आज खीर बनाई थी। तो वहां पे खीर बना के ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा था, और मुझे ललिता और विशाखा ने खूब खीर खिलाई। तो उस खीर को खाने से मेरा जो पेट है वो चल पड़ा है, और मुझे यहाँ पे बैठ के लूज मोशन हो गया, मेरा पेट चल रहा है। इस प्रकार से बैठे बैठे देखो उन्होंने लीला में प्रवेश कर दिया। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही साक्षात भगवान है। यही 16 माला करके आप भगवान के धाम को जा सकते हो, जो प्रभुपाद जी ने बोला फॉलो करोगे। तो इस प्रकार से आज स्पेशल डे में उनके समाधि में भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं। उन्होंने कई स्पेशल ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि स्तव माला स्तोत्र, दान के लिए चिंतामणि, दान चरित्र, मुक्त चरित्र, और एक सबसे स्पेशल ग्रंथ है जो है मना शिक्षा। मन के ऊपर, मन को कंट्रोल कैसे करें प्रभु जी, मन कंट्रोल नहीं होता। अर्जुन कहते हैं मैं हवा को तो रोक लूंगा, मन को नहीं रोक सकता। मन के ऊपर इतनी मोटी बुक है इनके ऊपर।
हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। इतनी मोटी बुक है मनहा शिक्षा की, केवल 11 श्लोक हैं, इतनी मोटी बुक। जितनी आप भगवत गीता देखते हो, हमारी जो इस्कॉन की भगवत गीता है, उससे दुगनी से भी ज्यादा मोटी है मनहा शिक्षा। इंग्लिश में है, और इस्कॉन के ही प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिया हुआ है मनहा शिक्षा। इस्कॉन में मिलती भी है, पर बिगनर्स, इंटरमीडिएट्स के लिए नहीं है। मैंने भी इसे पर्सनली नहीं पढ़ा है, पर मैंने इससे रिलेटेड कोर्स किया है, और भक्तों ने हमारे साथ जो ज्वाइन है उन्होंने किया है। बहुत हार्ड ग्रंथ है, आप सोच के हैरान हो जाओगे कि हम अपना मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से इनका आज डिसअपियरेंस डे है, तो इस तरह से। और इनके ग्रंथ, इनके एक विग्रह भी हैं वहां पे, राधा कुंड में स्थापित किए थे, बहुत ही सुंदर विग्रह है। जब हम बोलते हैं ना, शीला दास गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। तो राधा गिरिधारी नाम से एक विग्रह है जो उन्होंने वहां पे स्थापित किया, राधा कुंड में। तो इस प्रकार से इनकी बहुत लीलाएं हैं, बहुत इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन हमको प्रार्थना कर सकते हैं रोज, हम अपने घर में षड गोस्वामी का फोटो रखना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे को तो भजन में मन ही नहीं लगता, है ना। हरि भजन के आलसी, भोजन के होशियार, कलयुग के ऐसे जीवों को बार बार धिक्कार। तो कलयुग के ऐसे जीवों को धिक्कार है, हरि भजन के आलसी, भोजन के होशियार, ऐसे ही तो है सारे के सारे। इस प्रकार से हमें मांगना चाहिए कि हमारा भी हरि नाम में मन लगे। प्रभुपाद से बोलना चाहिए, आप प्रभुपाद के पास जाते हो क्या करते हो वहां पे, ऐसे प्रणाम मारते हो, छोड़ो, हो गया नहीं। बोलो उनको, साक्षात प्रभुपाद जी हैं, बोलो कि मेरा जो मन है लगता नहीं है। जैसे आपका मन लगता है षड गोस्वामी में, इनका मन लगता है, वैसे मेरा भी मन लगता है। तो ये स्पेशल डे है, इनके ग्रंथ हमने आज बताया। थैंक यू जिन सब ने ज्वाइन किया। कोई एक दो क्वेश्चन है तो उसको हम ले लेंगे। क्लास लंबी चली गई, मैं माफी चाहूंगा, पर मैं रोक नहीं पाया खुद को बोलने से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी क्लास बहुत अच्छी थी। और सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा। रूम पे मेरे कोई आ गया था, जो भैया हैं। हाँ जी। और मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो हाँ विशाल जी। प्रभु जी हैं ना, हाँ वो जी। मुझे मृदंग सिखाएंगे। उन्होंने हरी मुझे हरी बोला है, बोल। उन्होंने किसी को सिखाया तो नहीं आज तक, बट उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे सिखाएंगे। हरी हरी बोल, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी सुन के, है ना। और और मैं आपको बताऊं, जो हम सेकंड आचार्य का कवर करने वाले थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का, उनकी लीलाएं प्रयागराज में और बनारस में ही है, पर वो मैं कवर कर नहीं पाया, क्योंकि अगर वो भी कवर अब करते तो मैं 12 घंटे। जाऊंगा उनसे तो पूछ लूंगा ना। मैं जाऊंगा और हाँ, वो उनका हम कवर नहीं कर पाए, उनका भी निकालेंगे। डिसअपीयरेंस डे है। आज हम इतना ही कवर कर पाए कि चलो एटलीस्ट एक के बारे में तो तसल्ली से सुने, एक बाकी उनका फिर कभी हम दोबारा से लेंगे। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप फिर एक क्लास हो जाएगी जब टाइम होगा अच्छे से। मैं जाऊंगा तो मैं उनसे पूछ लूंगा, उनसे भी पूछ लूंगा जो भी यहाँ पे लीला स्थलियाँ हैं। और उनके साथ भी मैं थोड़ा सा समय टाइम स्पेंड करता हूँ। तो बहुत अच्छा है प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी के लिए नहीं, ये तो बहुत मुझे फ्यूचर में पूछना पड़ेगा आपसे, लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूँ। ऐसे में मेरे मन में आया तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे होता है ना कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो फ्यूचर में हमें लाइफ पार्टनर मिले वो भी हमारी फिलॉसफी से, मतलब उसे भी, वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अपनी फैमिली में तो सिर्फ मैं ही हूँ। और फिर अगर ऐसा कोई फाइंड भी करेंगे तो वो कहाँ से वो फाइंड करेंगे, क्योंकि मैं ही इतनी मुश्किल से, मतलब मैं ही ऐसे चेंज हुआ हूँ। तो फिर वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि फिर तो बहुत टफ हो जाएगा ना कि मैं, मेरी थिंकिंग कुछ और है, मैं इस तरीके से, लोग बहुत ही टैबू की तरह लेते हैं प्रभु जी। ये तो प्रभु जी देखो समय लगेगा। आप अपना डटे रहें, बने रहें, बोल के कि बस मैंने जो करना है इनसे ही शादी करनी है, जो भी नहीं है, तो और उनको वो भक्त बनाए। वो इनसे तो तब होगा ना जब कोई हो इनसे ना, मतलब वो
तो जब मुझे कोई मिल जाएगा ना कृष्णा तो कॉन्स आपको वैसे। जल्दी क्या है, शादी करनी है तो नहीं भेजो अपना बायोडेटा। मुझे जल्दी नहीं है, मुझे जल्दी नहीं, मैं एक क्वेश्चन जनरली पूछ रहा हूँ ना कि कभी तो होगी, तो फिर ये टफ हो जाएगा ना फिर। मैं तो पूरा कृष्ण नहीं तो उनको कॉन्शियसनेस तो हो गया। आपके आपके घर आपसे शादी करनी होगी ना, जो भी माता जी होंगी उनको आपसे ही शादी करनी है, उनको फैमिली से क्या मतलब, जरूरी नहीं होता सबके घर में नहीं तो सब भक्त होते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ ना, मेरी ये थिंकिंग है ना कि वो जो होगा वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस हो, उससे भी वो फिलॉसफी समझ में आनी चाहिए ना आएगी ना, एटलीस्ट। आएगी ना, वो हम देखेंगे धीरे धीरे करके जुड़ जाते हैं। देखो भगवान सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरेंजमेंट्स नहीं करते, हर चीज क्योंकि के करते हैं। प्रभु जी देखो, हमें तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा। मैं तो बस यही प्रे कर सकता हूँ कि मुझे ऑलरेडी वो मिले जो इसी मूवमेंट का पार्ट हो, इस तरीके हाँ से मैं हाँ सोच बिल्कुल। सकता हूँ, जो कनेक्टेड हो, डिवोटी ही मिले एक। हाँ डिवोटी ये मिलेंगे मतलब आपको, आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, बस अपना अभी भक्ति करते रहो। पहले तो ये देखो कि मुझे मैरिज कब करनी है, अब आप अभी से वो देख तो सकते बहुत हो, अगर टाइम, आपकी नहीं नहीं, पर्सनल अभी पसंद है से बेस्ट नहीं है। करनी प्रभु जी, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ प्रभु जी, अभी अभी कोई टाइम ही नहीं, अभी मैं बहुत छोटा हूँ। अभी नहीं, ठीक अभी है, तो कम से बाकी जब आपको करनी होगी ना तब हम बहुत आपके टाइम। लिए भी ढूंढ देंगे। कोई बात नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। अश्विनी कुमार प्रभु जी, फिर यश माने हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु हरे जी, बोलिए। प्रणाम, कैसे हैं हाँ आप? मैं ठीक हूँ प्रभु जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी क्विक क्वेश्चन यही है कि छठ गोस्वामी जिनको हम बोल रहे हैं कि मंजरी का रूप है और अवतार एक तरह से उन्होंने लिया है धरती पे हाँ जी। सारी लीला स्थली बताने के लिए। तो प्रभु जी ये हम कैसे माने, या कहाँ लिखा है कि वो मंजरी थी? क्या जब उनको रियलाइजेशन होना शुरू हुआ कि भगवान कृष्ण चैतन्य ने यहाँ यहाँ पर चरितमृत में लीलाएं लिखा करी है, है? चैतन्य चरितमृत अच्छा। एक ग्रंथ है उसमें लिखा है। और बाकी इस्कॉन की कई ऐसी छोटी छोटी बुक्स आती हैं। सबसे पहले हमें हम्म। चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो थे कौन, तो वो आप पढ़ हम्म। सकते हैं। इसमें लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य छोटी सी बुक आती है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। छोटी आती है, इतनी पतली सी आती है, पतली बुक्स होती हैं, पतली पतली बुक्स की तरह से आती हैं। अच्छा ठीक है प्रभु जी। और ये30-40 रुपीज प्रभु की। जी हमें टेम्पल में मिल जाएंगे वहां पर बुक स्टोर पे, है ना? हाँ 30-40 रुपए की आती है। ठीक ठीक ठीक। ओके प्रभु जी, बस ठीक है, यही क्वेश्चन था प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जो मना शिक्षा है, जैसे कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखी थी, तो जो हमने एक माधुर्य कादम्बरी भी कोर्स किया था, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ही हाँ लिखा था ना? वो भी उन्होंने लिखा था, वो भी वो राधा कुंड में, उनकी समाधि भी राधा कुंड में है, वो भी वहीं बैठ के जप किया करते थे, पर वो बहुत बाद में आए, अच्छा, उनके करीब 100-150 साल बाद। तो वो भी क्या प्रभु जी मंजरी में ही काउंट होती है? हाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी मंजरी थे, और उन्होंने तो ऐसे ग्रंथ दिए हैं, उन्होंने तो इतना डाइवर्सिफिकेशन किया है। उन्होंने तो बोला कि यमुना जो थी वो कृष्ण की वाइफ ही नहीं थी, यमुना जो थी बलराम जी की वाइफ थी, कालिंदी कृष्ण की वाइफ थी, कृष्ण के दो जगह जन्म हुए। ये जितने भी डाइवर्सिफिकेशन, इतनी इतनी लीलाओं को गहराई में, भागवत को इतना डाइवर्सिफाइड, मतलब इतना डिटेल्ड ज्ञान दिया, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया। मैक्सिमम ग्रंथ जो आप देखते हो इस्कॉन में या कहीं पे, जो रसिक ग्रंथ होते हैं सबसे ज्यादा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिए, विद वैलिड प्रूफ रीजन सब चीज के साथ। ओ ओके प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, तो काफी भक्त जो जुड़े हैं, सबको थैंक यू। तो एक बारी देख लेते हैं हम पहले चैट बॉक्स में। थैंक यू रीना माता जी, थैंक यू वैशाली, थैंक यू दीप कौशिक माता जी, थैंक यू। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, केतन प्रभु जी कह रहे हैं सिख जो गोस्वामी जो थे उन्होंने कैसे ढूंढे वृंदावन में मंदिर, मतलब मंदिर नहीं थे, लीला स्थलियों की खोज करी, एग्जैक्टली शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, इस तरह से कि कहाँ पे कौन सी लीला हुई थी, और उनको नाम जप करते हुए ही भगवान अपने आप उनकी मदद करते थे, सहायता करते थे कि यही मेरी लीला स्थली है। जब बैठे बैठे भगवान लीला में प्रवेश कर रहे हैं खीर खाने के लिए, तो सोचो उनको क्या पता नहीं चल रहा होगा, तो साक्षात ये सब चीजें पता चली। थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी अपना फीडबैक के लिए। थैंक यू मनोज साहनी प्रभु जी, थैंक यू आशीष कुमार प्रभु जी, थैंक यू कंचन माता जी, थैंक यू अनीता पात्रा माता जी, थैंक यू आशीष कुमार प्रभु जी, थैंक यू कृतिका शर्मा माता जी, थैंक यू कुसुम मीना माता जी, थैंक यू दीपांशु बंसल प्रभु जी,
योगेश्वर प्रभु जी कह रहे रामानुज प्रभु जी अगर किसी का मन कभी मांस खाने का करे तो क्या करना चाहिए? वैसे तो अभी कृष्ण डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनका मन करता है मांस खाने का, ये तो खराब स्थिति है। इसका मतलब उन्होंने भक्ति ढंग से नहीं कर रहे हैं, अगर मांस खाने का भी मन कर रहा है तो टाइम नहीं हुआ होगा उनको, फिर टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, काफी भक्ति करनी पड़ेगी और एसोसिएशन बदलना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे ही ना कि जो मांस खा रहे हैं ज्यादा। थैंक यू अंजू माता जी, थैंक यू तन्वी शिंदे माता जी, थैंक यू ज्योति पांडे माता जी। मृत्युंजय प्रभु जी कह रहे हैं आप जैसे आप क्लास देते हैं वैसे मैंने अभी तक नहीं लिया हूँ, अच्छे से समझाते हैं आप, हरी हरी बोल। थैंक यू मृत्युंजय प्रभु जी, थैंक यू रिया माता जी फीडबैक के लिए। यश माने प्रभु जी आपका ले रहे हैं, थैंक यू गीतांजलि यादव माता जी, बिजी शेड्यूल में भी आप आ पाए। और थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी, थैंक यू मधुर सिंह माता जी, थैंक यू मयंक सुमन प्रभु जी, थैंक यू कंचन माता जी, थैंक यू यश शर्मा प्रभु जी, थैंक यू जतिंदर शर्मा प्रभु जी। सिद्धार्थ पाठक प्रभु जी कह रहे हैं आपने कृष्ण की एज के बारे में बताया गोलोक में, वो सारे लीला में 16 साल के हैं, सब में नहीं, गोलोक में तो हमेशा 16 साल के रहते हैं, जब यहाँ आते हैं यहाँ तो वे लीला कर रहे हैं ना अलग अलग तरह से, तो दिखा रहे हैं मेरी एज बढ़ रही है इस तरह से, मगर बूढ़े तो फिर भी नहीं हुए कि दाढ़ी वाइट हो गई बाल वाइट। थैंक यू रोगेश्वर रामानुज प्रभु जी, थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी। लास्ट क्वेश्चन यश माने प्रभु जी। तो जी मेरा बेसिकली यही क्वेश्चन है कि मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूँ प्रकृति के नियम। तो हाँ इसमें प्रभु जी क्या होता है, कोई भी जो फिलोसॉफिकल बुक होती है ना, जो फिलोसॉफी पे बेस्ड होती है, तो उसे पढ़ने में प्रोकास्टिनेशन ज्यादा होता है। तो चलो कल पढ़ते हैं, या फिर कम पढ़ लेते हैं, 2 पेज पढ़ लेते हैं, 3 पेज, या कल पढ़ते हैं, या ज्यादा चीजें फिर इतना माइंडसेट नहीं रहता कि सब अच्छे से पढ़ के समझ ले। और बाकी रामायण वगैरह पढ़ते समय मैं बिल्कुल बिंदास पढ़ता हूँ, देखो लीला है, जितना समझ में आएगा उतना समझ में आएगा, और उसी से ही मैक्सिमम समझ में आता है। तो फिलोसॉफी पे बेस्ड जो बुक्स है, उसे पढ़ने में थोड़ा प्रोकास्टिनेशन होता है, मतलब कल करते हैं, या आज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, ऐसा। तो इसको कैसे टॉलरेट करें? को टॉलरेट करने के लिए देखो समय लगेगा अभी तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी जब तक समय दोगे भगवान को तो धीरे धीरे करके समझ आएंगी। हाँ फिलोसफी तो है, प्रभुपाद जी की किताब है, मगर तोड़ देगी किसी भी बुक को, आप किसी की बात को काट सकते हो प्रभुपाद जी का पढ़ के, वर्ल्ड का कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति आ जाए, संप्रदाय का आ जाए, मायावादी आ जाए, अलग धार्मिक व्यक्ति आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोले हैं हम भाई भाई, कोई भी आ जाए, सबकी बात को आप काट सकते हो, केवल प्रभुपाद जी की किताब से, रामायण से आप जल्दी नहीं काट सकते, हम्म। तत्व ज्ञान से के बिना आप जल्दी किसी की बात को काट नहीं सकते, ये प्रभुपाद जी की किताब में यही स्पेशलिटी है। ग्रंथ तो बहुत भक्तों ने दिए, पहले के आचार्यों ने भी दिए, मगर प्रभुपाद जी ने जो उनको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में दिया है ना, उनकी इंग्लिश भी कितनी सिंपल है, हम्म। सिंपल है और बहुत हाई भी है, बहुत हाई क्लास इंग्लिश लिखी है। ऐसी हिंदी भी है तो सिंपल मगर बहुत हाई क्लास है, इसी प्रकार से समझ भी आती है, कुछ चीजें नहीं भी आती, वो तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने इतना परफेक्शन से दिया है कि इधर उधर दौड़ने भागने की जरूरत ही नहीं है, उसको सब क्लियर आउट हो जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मुझे बस प्रभु जी ये पढ़ते वक्त ऐसा प्रेशर होता है कि मुझे हर एक बात इसमें समझनी ही चाहिए, और नहीं लीलाओं में नहीं ऐसा ऐसा नहीं प्रेशर। समझो, नहीं ऐसा मत करो, इन बुक्स को केवल पढ़ो, सब चीज अभी नहीं समझ आएगी, जब इनको हम्म। पढ़ते रहोगे तब जाके समझ आएगी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। और एक मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि रामायण में अयोध्या कांड में राम जी भरत जी को कुछ स्किल्स बता रहे, लीडरशिप स्किल। तो आपने पढ़ाई होगा आई थिंक, मैं आपको भी ये बताना चाहूंगा कि आप भी इसको एक बार पढ़ लिए, आपको भी बहुत काम आएगा। बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल दी है उसमें। कौन से इसमें? अयोध्या कांड में, रामायण की बुक है ना, वाल्मीकि रामायण, पूर्ण प्रश्न दास जी की। तो इसके अयोध्या कांड में बहुत अच्छे लीडरशिप स्किल दिए है कि भरत तुम इनसे बचे रहो, ऐसा राम जी कह रहे हैं, 14 प्रकार की कुछ चीजें हैं, इनसे बचे रहो बोल रहे हैं। और पढ़ने में भी प्रभु जी बहुत मजा आता है। अच्छा है, नहीं अच्छा है, आप पढ़ो, बाकी रेफरेंस कुछ क्वेश्चन आए तो फिर पूछ भी सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सिद्धार्थ पाठक प्रभु जी का कि प्रभु जी जब कृष्ण इस
धरती से डिसअपियर हुए, अर्थ से डिसअपियर हुए, तो उनकी कितनी एज थी? ये प्रभु जी मैं देख के ही बता पाऊंगा एग्जैक्टली। कई लोग कहते हैं 125 वर्ष के, क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो ये मैं पढ़ के ही बता पाऊंगा। पर ये भागवतम में भी दिया है, कृष्णा बुक में भी दिया है, उसमें चैप्टर है कृष्ण बुक में, कृष्ण का जब अंतर्धान हुए तो वो वाली लीला, तो मैं पढ़ के आपको बता दूंगा एग्जैक्ट फिगर। ठीक है, ज्योति कश्यप माता जी 125 लिखी हैं। विश्व थैंक यू मनोज साहनी प्रभु जी, वो कह रहे हैं मैं पूछ लेता हूँ जब भी कोई इश्यूज आते हैं। हाँ जी, वो पूछते हैं, थैंक यू प्रभु जी। भीष्म पितामह की तो 600 प्लस थी, भगवान कृष्ण की 125 ही थी, बाकी मैं इसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो तो उसी में से बता पाऊँ। ठीक है, तो एंड करते हैं। सभी को थैंक यू जिन्होंने ज्वाइन किया, और अब हम एंड करेंगे अनम्यूट करके, चैंट करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय, छठ गोस्वामी कृष्ण जी हरे की हरे जय, राम राम हरे हरे चरण भक्ति बंधु की जय। जय। हरे कृष्णा कृष्णा